इसमें क्या की चलता है। भाभी, you're on mute. Okay, sorry. Okay, चलिए लेट्स डू इट अगेन. आप म्यूट है आशिमा जी? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया. अभी तक हमने क्या देखा था? नामकरण हम देख रहे थे, उसमें तीर्थंकर नाम गोत्र तक हम लोग पहुंचे थे. हम लोगों ने सारी प्रकृति खत्म कर दी थी. किसी को डाउट्स है तो उसमें से सवाल पूछ सकते हैं. पर अभी हम तीर्थंकर नाम गोत्र वाला टॉपिक हम कर रहे थे. आप लोगों को तीर्थंकर नाम गोत्र के बारे में क्या क्या पता है? एनीबडी? जो जो पता है जल्दी फास्ट 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 बताइए, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ मजेदार चीजें बताना चाहती हूँ. आपने कभी ये थोकड़ा सुना है? तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के 20 बोल ऐसे 20 कभी? बोल की आराधना करते हैं, हाँ, 20 बोल ज्ञाता की, धर्म का काम है. 20 बोल की आराधना करता हुआ जीव तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधता है. ठीक है. इस तरह के थोकड़े भी आपको पढ़ने चाहिए विद दिस, जिससे आपको इंसाइट्स मिलती है कि ये कैसी ऊंची लेवल की साधना होती है कि आदमी तीर्थंकर बन जाता है. तो आंसर दो तीन चीजें इसके बारे में बता दूं. ये भी एक पुण्य प्रकृति की है. ये पुण्य प्रकृति जो होती है, ये जीव बांधता रहता है, लेकिन उदय में कभी नहीं आती है ये प्रकृति, अनलेस आप इसको निकाचित बंद करो. इसका मतलब यदि आपने इसका निकाचित बंद नहीं किया है तो बंधेगी भी, और कभी ना कभी एट सम पॉइंट इन टाइम प्रदेशोदय से उदय में आके चली जाएगी. उसका विपाकोदय नहीं होगा. तो आप बोलोगे ये निकाचित क्या होता है, प्रदेशोदय क्या, विपाकोदय? यदि सब में टेंशन, मतलब आप लोगों को खिचड़ी लग रही है, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाती हूँ. ठीक है. देखिए, इस तरह से कार्बन वर्गणा हम पे चिपकी हुई है. ठीक है, कार्बन वर्गणा. अभी उनमें से जो दलिक्स होते हैं ना, उन दलिक की में जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग मतलब वो जो बांधते हैं, जैसे हम आटा बनाते हैं तो कई बार आटा बहुत हार्ड बनाते हैं, पूरी का आटा बहुत हार्ड बनाते हैं, पर कहीं कहीं आटा हम सॉफ्ट बनाते हैं. ठीक है. वैसे ही 4 तरह के बंध आगम में आते हैं. बंध के 4 टाइप्स आते हैं. पहला है स्पर्श बंध. ठीक है. इसको नीडल के दृष्टांत से समझाया गया है. तो स्पर्श बंध में क्या होता है कि बहुत सारी सुई जो हम लोग यूज करते हैं, उन सुइयों को हम यदि इकट्ठा कर दें तो बोलते हैं उसको स्पर्श बंध. मतलब इसके अंदर करम बस आके पड़े हुए हैं ऐसे. ठीक है. वो एकदम लूजली पैक्ड है, मतलब एकदम घिरे हुए हैं. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल है इरियापथी का कागज बंध को इस लेवल पे बोलते हैं स्पर्श बंध होता है. वो एक समय में ही उठा के अपने ऊपर से चिपक हट भी जाता है. तो यदि इकट्ठी की हुई जो नीडल्स है, मैं उसमें से आपको बोलूं एक पिक कर लीजिए, तो आप आराम से एक नीडल को पिक करोगे और आराम से मुझे दे दोगे. ठीक है. इससे ज्यादा गाढ़े तरीके से बंधता है, उसको बोलते हैं बध बध बंध. ओके. ऑल नीडल्स को धागे से बांध देना. पर मैं वो सारी नीडल्स को इकट्ठा करके एक बंडल बना लेती हूँ और उसको धागे से बांध देती हूँ, और फिर मैं आपको बोलती हूँ इसमें से उठाओ. तो आप आराम से एक, मतलब निकालोगे. थोड़ी मेहनत लगेगी, पहले इससे थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगेगा, पर आप पकड़ोगे पहले, जैसे ही आपने पकड़ लिया आप आराम से निकाल पाओगे. ठीक है. इसको बोलते हैं बध लेवल का बंध. उसके हायर लेवल का बंध है, उसको बोलते हैं निधत बंध. ठीक है. ऑल नीडल्स को मजबूती से बांध देना. उसका मतलब मैंने वो जो बंडल बनाया है नीडल्स का, उसको इतनी जोर से मैं बांध देती हूँ, इतनी जोर से बांधती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ आपको एक नीडल उसमें से निकालो. तो आपकी ना, आपको थोड़ी फाइट होगी वो नीडल को पकड़ने में, जैसे बहुत मुश्किल होगी आपको निकालने में, पर फिर भी बहुत मेहनत करने के बाद आप, यदि नीडल हाथ में आ जाती है तो आप निकाल भी पाओगे, फिर भी निकल जाता है. ठीक है. तो ये निधत बंध हुआ. नेक्स्ट है निकाचित बंध. निकाचित बंध में ये जो नीडल्स जो हैं उनको गर्म करके ऑलमोस्ट एक पिंड में बना दिया जाता है. दे आर फ्यूज टुगेदर विद हीट. ओके. तो वो एक पिंड में बना लिया. अब वो पिंड बन गई है. अब मैं आपको बोलूंगी प्लीज उसमें से एक नीडल निकालो, तो आप बोलोगे मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो तो एक दूसरे से फ्यूज हो गई है, क्योंकि वो गर्म होके एक पिंड बन गया है. ठीक है. तो ये निकाचित है. दिस शोज के जो कर्म आके हम पे चिपकते हैं ना, वो कितनी जोर से चिपके हुए हैं. ठीक है. ये है दृष्टांत से सिखाना. दूसरे तरीके से सिखा रहे हैं रस कितना है. ये जो दलिक है ना,
उसमें कई दलिकों में रस ही नहीं होता, देयर इज नो रस। तो स्पर्श बंध में ऑलमोस्ट रस ना के बराबर होता है, ठीक है। जो बद्ध होता है वो सेकेंड तरह का होता है, उसमें चिपकाने की कैपेसिटी ज्यादा है, चिकनाहट ज्यादा है, ठीक है। में तो बस समझ लो 10% ये असत कल्पना से, परसेंटेज इज जस्ट रिटन बाय अस टू अंडरस्टैंड। निधत के अंदर 50% मान लो है, पर निकाचित में रस 100% है, तो इतनी जोर से जाम हो जाता है कि आप उसको निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग कह देते हैं, हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि तीर्थंकर नाम गोत्र यदि निधत या उसके नीचे लेवल का बंध है तो वैसे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बंध गया उदय में आ जाएगा, प्रदेशोदय से निकल जाएगा। तो मजा तब आपको तभी अनुभूति होगी जब वो निकाचित लेवल पे बंद होगा। इसीलिए कई कर्मों के साथ लिखा जाता है कि इस आदमी ने इस लेवल की साधना की और तीर्थंकर नाम निकाचित किया, ऐसे वर्ड्स आएंगे, राइट। यदि वर्ड्स निकाचित वर्ड यूज नहीं है तो समझ लेना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? अब ये जो मैंने आपको 4 तरह के बंद बताए, ये हर तरीके में समझ लेना, ओके। तीर्थंकर नाम गोत्र पे किसी को और कोई सवाल है? मेरी 42 प्रकृति खत्म हो गई है, किसी को और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई भी प्रकृति पे कोई सवाल है तो। तीर्थंकर नामकरण में आप निकाचित करके बोले ना, तो उसको आके क्या हाँ मैं तीर्थंकर नामकरण का बंद करूं करके ऐसे करते हैं, इसके लिए वो निकाचित है, या फिर आके वो कर्मों से हो जाता है, मतलब खुद से नहीं कर्मों से होता है करके? नहीं नहीं नहीं, कुछ आप ऐसे सोचने या अध्यवसाय तुम्हारे ऐसे जाते हैं या साधना तुम्हारी ऐसी जाती है कि तब आप तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करते हो, ठीक है। ये बहुत एडवांस। लेट मी सी, मेरे पास कोई आगम थोकड़े की किताब के अंदर तीर्थंकर नाम बंद के कोई बोल होंगे। आई फाउंड वन आगम थोकड़ा, ठीक है। तो आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो अपने आप वो बंद हो जाता है। जैसे कर्म आपसे पूछ के नहीं बंद होते ना, आप मांगते हो, आप मांग ही नहीं सकते हो, ठीक है। वो अपने आप बंद हो जाता है। कहते हैं जब वयावच लेवल का बहुत उत्कृष्ट अध्यवसाय होते हैं, राइट, तब तो आराम से तीर्थंकर नाम गोत्र बंध जाते हैं। कभी कभी आपने कोई, मैं आपको 20 बोल का थोकड़ा ही मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दीदी 20 बोल है मेरे पास लिखे हुए। नहीं इट इज ओके, आपके लिए नहीं, मैं तो पूरी क्लास को पढ़ाना है ना, डोंट यू वरी। थैंक यू। 18, पेज नंबर 18। ओके देखिए, कोई भी आप थोकड़े की किताब लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी ये वाली थोकड़े की किताब ली हुई है, ठीक है। लॉट्स ऑफ थोकड़े की किताब, उसमें एक बहुत इजी सा टॉपिक है, तीर्थंकर पद प्राप्त के 20 बोल, मतलब 20 पॉइंट जिससे तीर्थंकर ये वाला कर्म का बंद होता है। अब ये ज्ञाता धर्म कथांग के 8वीं अध्ययन के आधार से लिया, मतलब आगम को यदि आपको रेफर करना है तो आपको ज्ञाता धर्म कथांग के बारे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये इधर उधर भी लिखे हुए होते हैं, कभी कभी कोई स्टोरी के अंदर लिखा होगा कि इस वजह से उसने तीर्थंकर गोत्र बांधा, इस तरह से बिखरे हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अरियंत भगवंत की भक्ति करते रहने से उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे, ठीक है। सिद्ध भगवंतों की भक्ति करने से, निर्ग्रंथ प्रवचन या द्वादशांगी की भक्ति करने से, राइट, गुरु महाराज की भक्ति करने से, अब और जाति स्थवर, श्रुत स्थवर और प्रवज्या स्थवर की भक्ति करने से, ये 5 लोगों की भक्ति करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से आप एक की साधना करो, जैसे मैंने सिद्ध भगवंत की भक्ति की और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बाकी 20 नहीं की, तो भी मैं तीर्थंकर नाम गोत्र बांध सकती हूँ। पर मैं 5 की भी कर सकती हूँ और तीर्थंकर नाम गोत्र बांध सकती हूँ, मैं 20 की करूं और तीर्थंकर नाम गोत्र बांध सकती हूँ, ठीक है। आप बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा आपको चाहिए तो मैं आपको फोटो खींच के भी भेज सकती हूँ इन द क्लास, आई विल सेंड यू। ये सारे जब हम साधना करते हैं तो ये बोलते नहीं है कि मुझे तीर्थंकर बनना, क्योंकि पुण्य कभी मांगा नहीं जाता है, इसलिए बोला नहीं जाता है। बट ये आप ध्यान से 20 बोल देखोगे ना, ये साधना के हाईएस्ट, मतलब आप और मैं जब जिसको हम धर्म बोलते हैं, जिसको साधना बोलते हैं ना, ये वही तो है, राइट। बस उसमें अध्यवसाय बहुत एडवांस लेवल के होते हैं, बहुत
इतना ज्यादा रसायन होता है तो अध्यवसाय बहुत ही ऊंचे चले जाते हैं, रसायन की प्रबलता होती है। ठीक है, मैं आप चाहो तो मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स देती हूँ जिसकी वजह से आपको एग्जांपल समझ में आएगा कि ये 20 बोल की कुछ स्टोरीज देखो। कभी भी देखना आपने तीर्थंकर यदि चारित्र किताब पढ़ी हो, राइट, या त्रिशिष शलाखा पुरुष चारित्र किताब पढ़ी हो, तो कभी भी तीर्थंकर की पूर्व भवों की स्टोरीज आती हैं, तो उनमें मैं कुछ स्टोरीज के बारे में बताती हूँ कि ऋषभदेव भगवान के बारे में बताती हूँ, उन्होंने कैसे बांधा था। तो अम, एक जैन श्रावक था, उसके घर में उसका एक फ्रेंड, वो वैद, पुराने जमाने के वैद होते हैं, वो बैठा हुआ था। वो दोनों फ्रेंड्स थे। अचानक एक जैन साधु उनके घर आता है, तो वो उनको कुछ खाना बहराते हैं। तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के वो उसका फ्रेंड था ना, वो वैद बोलता है जरूर इस साधु को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो कहते हैं नहीं, कुछ होती तो वो बताते हैं ना साधु। कहते नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो जाके देखते हैं। वो मारा साहब खाना लेते हैं और चले जाते हैं। वहां जाके जब, जहाँ पे वो होते हैं वहां पे जाके जब वो कायोत्सर्ग में होते हैं, तो जाके ये एक श्रावक और वो जो वैद्य था वो उसके बॉडी को ध्यान से देखता है, और उनको पता लगता है कि इनकी बॉडी के अंदर ना कीड़े पड़ गए हैं, बहुत पूरे बॉडी में कीड़े हैं, और वो इतनी ज्यादा वेदना दे रहे हैं उस साधु को। तो वैद्य बोलता है मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत महंगी महंगी चीजें चाहिए। वो लक्षपात तेल चाहिए ने, वो बोलती है अभी की मरी हुई गाय चाहिए, और एक रत्न कंबल चाहिए। ऐसी 3 एक्सपेंसिव चीजें मांगते हैं। तो बोलते हैं ये हम लोग कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो ये है नहीं है। तो वो एक गाथापति, किसी गाथापति के पास जाते हैं। तो वो बोलते हैं प्लीज आप हमको ये खरीदना है, कितने का है पूछते हैं। तो वो लेडी पूछती है आपको क्यों चाहिए। तो बताते हैं एक साधु को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उसके लिए चाहिए, उसको ठीक करने के लिए। तो कहती है मेरे फ्री में ले जाओ, आप ऐसे ही ले जाओ, मुझे आप पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो चीजें लाते हैं, एक तेल से साधु की पूरी मालिश करते हैं। सारे कीड़े गर्मी के मारे ना बाहर आ जाते हैं, वो तेल बहुत गर्म होता है। तो वो रत्न कंबल बहुत ठंडा होने की वजह से वो उसके शरीर पे रखते हैं। ठीक है, सारे कीड़े रत्न कंबल में आ जाते हैं, ठंडा होने से वो अपनी जान बचा के रत्न कंबल में आते हैं। फिर वो रत्न कंबल को अभी की मरी हुई गाय पे रख देता है, मतलब सारे कीड़े उस मरी हुई गाय के शरीर में चली जाती है। ठीक है, जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो लक्षपात तेल, जो कि काफी ठंडा करने वाला तेल था, उससे मालिश करते हैं, तो वो सारे कीड़े चले जाते हैं। ऐसे 3-4-5 बार वो करता है वैद। इससे क्या होता है, वो साधु की बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाती है। उसको साता देने की वजह से तीर्थंकर नाम गोत्र वैध मानता है, लेकिन जो दूसरे लोग थे, जिसने रत्न कंबल दिया था, उसका फ्रेंड था, जिसने हेल्प किया था, उनको भी बहुत हाई लेवल का कर्म उगता है। तो मान लो वो गणधर बनते हैं, वो सब बनते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो तीर्थंकर नाम गोत्र क्यों बांधा जाता है, आप साधु श्रावक की सेवा करते हो, तो उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो, तीर्थ में जो जो आदमी है उनकी सेवा करते हो, किसी भी तरह से सेवा करते हो, दूसरों को जैन धर्म में सेवा करते हो, उनके कॉन्सेंट्रेशन में, उनको धर्म में, मोक्ष मार्ग में हेल्प करते हो, उनको सम्यक दर्शन प्राप्ति में हेल्प करते हो। रेवती गाथापति के बारे में आता है कि उसने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा। कैसे, महावीर स्वामी भगवान को जब तेजोलेशिया की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई थे, तो उन्होंने खाना बहराया था, और खाना बहराने के तक वो जैन नहीं थी, मतलब शी वॉज नॉट इवन अ जैन, सम्यक दृष्टि भी नहीं थी। पर जब वो बहराती है ना, और जो कॉन्वर्जेशन होता है उस साधु के साथ, उसको लगता है कि यार मेरी मनोगत बातें कैसे पता लगी, और उनको तो ये भी पता था, उनको तो ये भी पता था, राइट। ऐसे करके ना बैठ के उसको बहुत ऊंचे भाव आते हैं उस साधु के, सॉरी, महावीर स्वामी भगवान के प्रति, कि हो ना हो ये ग्रेट आदमी है, हो ना हो ये सही आदमी है, राइट, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। तो सम्यक दर्शन स्पष्टता है। और जो कि रसायन था बहुत ज्यादा खुश होती, क्योंकि उसको ये पता था कि मेरा ये जो खाना लेके गए हैं उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा और उनकी तबीयत ठीक करेगा। तो वो और खुश हुई, वाह बहुत अच्छी बात हुई, उसने अपने खाने देने की अनुमोदना की। उसकी अनुमोदना करने से सम्यक दर्शन के साथ साथ उसने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा। फ्यूचर में वो हमारी तीर्थंकर बनेगी, अभी नहीं है, फ्यूचर में बनेगी। ठीक है, तो आप स्टोरीज देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कुछ ना कुछ हेल्प की, किसी ने कुछ किया, किसी ने किया। कृष्ण वासुदेव के बारे में आता है कि कृष्ण वासुदेव
को जब पता लगता है कि मेरी द्वारिका जल जाएगी तो बड़े दुखी होते हैं, राइट? तो ही उनको वैराग्य भी आता है और उनको बोला भी जाता है, इतना ज्यादा वैराग्य आता है कि वो दीक्षा लेने के भाव आते हैं उसको। तो उनको कहा जाता है कि आप दीक्षा नहीं ले सकते हो क्योंकि आप निकाचित मतलब सॉरी निदानकृत हो, आप दीक्षा नहीं ले पाते हो। तो उसके मन में इतने ज्यादा दीक्षा के भाव थे कि वो पकड़ पकड़ के लोगों को ना बोलता था, नहीं दीक्षा लो, आपके पीछे जो रह जाएगा उस आदमी की मैं सेवा करूंगा, आप मन बनाओ, यही सही रास्ता है, मैं नहीं कर सकता तो क्या करो, आप करो। वो काफी कहते हैं आधी द्वारिका उसने खाली कर दी थी जलने से पहले, लोगों को दीक्षित करवा के भेज दिया था, इतना ज्यादा उसने किया था। ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल। फिर जब एक बार मृगापुत्र की दीक्षा के वक्त उसको इतनी उत्कृष्ट रसायन आई कि उसने वहां पे तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधा, ऐसा वर्णन आता है। वो साधु भी नहीं था, इसका सोच के देखो, वो श्रावकपना भी नहीं था, चौथा गुण स्थान था, मतलब वो सिर्फ सम्यक दर्शन था उसको, कृष्ण वासुदेव को। उस सम्यक दर्शन अकेले की वजह से उसने, राइट, ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से रसायन भी था, अध्यवसाय भी थे, वयावत सब कुछ एक्टिवेट हुआ और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा। सो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने से नहीं बंधता है, ऑटोमेटिकली बनता है। पर इसमें आप कुछ बड़ी संघ की कोई मतलब वयावच इज वन ऑफ द वेरी बिग एक्टिवेटिंग कॉज फॉर दैट। ठीक है, आप खुद कोई भी तीर्थंकर के लिए लेना कि कैसे बांधे, क्यों लिया, आपको रीजंस पता लग जाएंगे। और किसी को कोई सवाल है तीर्थंकर नाम गोत्र पे? यदि हाँ जी आंटी। तीर्थंकर हाँ हाँ सरस्वती जी बोलिए। यदि निकाचित न किया हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? कई चीजें हम बांधते हैं और वो पता है कभी उदय में नहीं आएंगी, तो वो अपने आप जब प्रदेशोदय से निकल जाती है, खत्म हो जाती है पुण्य प्रकृति का बंध। लेकिन ये निधत तक बांधा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये निकाचित होता है तभी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो खाली मतलब वो पुण्य प्रकृति के रूप में रह जाती है। हाँ उसकी कोई वैल्यू, तो उसको बोला भी नहीं जाता। इनफैक्ट हम लोग तो पढ़ाते भी नहीं है कि बोला जाएगा। कर्म मतलब ऐसे बोला जाता है कि हाँ बांधा है तो ठीक है, तुम बांध रहे हो, पता लगता है उसकी। हम उसको तो हम मतलब सिखाने में भी पढ़ाया नहीं जाता है कि मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि बांध भी लोगे तो क्या उदय में आने वाला है। तो ये तो कई कर्म सिर्फ निकाचित करो तो ही उदय में आता है। जैसे आयुष कर्म जब पढ़ाऊंगी हाँ, तब भी ये निकाचित करोगे तभी ऑपरेशनल होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू नहीं। ठीक है, अदरवाइज ये इसको बोला नहीं जाएगा बंद किया। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, थैंक यू। मतलब निकाचित करना जरूरी है। हाँ पर ये ये कर्म बांधने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। मैंने बोला ना पुण्य प्रवृत्ति मांगी नहीं जाती है, कोई भी हाँ चाहे कुछ हो, हाँ कुछ भी नहीं। ये अंदर डीप अंदर डाल दो कि मेरे को अपनी जिंदगी में पुण्य प्रकृति नहीं बांधनी है कोई भी। ठीक है, हाँ 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 ना मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, ना मुझे शांति चाहिए, राइट, ना मुझे कोई फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं धर्म करूं, ना कोई मुझे कोई आए और मुझे बोले मुझे धर्म सिखाए और मुझे करे। कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो ऑफ पुण्य प्रकृति के मुझसे ऑटोमेटिकली धर्म हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि सांसारिक प्रवृत्ति तो नहीं मांगनी है, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म जैसी एक्टिविटी भी नहीं मांगनी है। कभी नहीं मांगी जाती, कभी नहीं मांगी। ओके। ठीक है, साधु बनूं ऐसे ऐसे बोला जाता है, राइट, पर हाँ भगवान मुझे साधु बना देना, दैट इज अ पुण्य प्रकृति। ठीक है, वो नहीं मांगी जाती। कभी आप ये नहीं बोलते भगवान मुझे साधु बना देना, भगवान मेरी अठाई करवा देना। नो नो, दैट्स नॉट हाउ यू आस्क। कभी नहीं मांगी जाती। अंडरस्टूड? अपना पुरुषार्थ चाहिए। नहीं, भगवान वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं साधु बनूंगी। भगवान वो ही सही काम कर रहे हैं, वो 18 पाप को त्याग के 5 आश्रमों को बंद करके पूरी जिंदगी जी लेते हैं, राइट। वो वही करते हैं जो मैं कर रही हूँ। वो भी सोते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। पर वो बिना 18 पाप के वो सब वो जी रहे हैं। भगवान वो जिंदगी मेरे को भी मिले, ऐसा आप होते हैं ना, उत्कृष्ट रसायन ला सकते हो, इसको सोच सकते हो, पर मांगना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाँ मांगना एंड हाँ करना। ठीक है, यू नॉट भावना। सपोज। यदि आप मांगोगे तो निदान को क्वालिफाई कर जाएगा, फिर उसमें हाँ रस नहीं हाँ होगा। फिर वही आप हाँ जो साधु बने हो ना, वैसे साधु बनोगे। कैसे साधु हाँ बनोगे? वही बिना सम्यक दर्शन के साधु बन जाओगे। ठीक है, वो वाली हालत होगी। नेवर आस्क पुण्य प्रकृति। ठीक है,
मैंने बताया ना, हाँ। चौथा गुण स्थान वाला मतलब सिर्फ सम्यक दर्शन है, श्रावक पना भी नहीं है, साधु पना भी, सिर्फ सम्यक दर्शन से आप तीर्थंकर जैसी तीर्थंकर नाम वाली उच्च प्रकृति का बंद कर सकते हो। सोच के देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना ज्ञान के, बिना चारित्र के, सिर्फ सम्यक दर्शन से। ठीक है, तो डू नॉट फिर आस्क। आशिमा जी, जैसे हम वंदना करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई जैसे लोग के सारे साधु साध्वियों को वंदना करते हुए अपने ये बोलते हैं कि भाई हम आपकी वंदना करते हैं और हमें भी ऐसी सम्यक दृष्टि बने और हम भी आपकी तरह साधु बने, वो भी नहीं बोलना चाहिए? हम सम्यक दृष्टि बने तो बोलती हूँ, मैं तो मांगती हूँ, मैं तो क्लास चालू होने से पहले ये बोलती हूँ, भगवान ये मैं क्लास इसलिए करी हूँ, मुझे सम्यक दृष्टि बनाओ, और जो मेरे जो सुन रहे हैं उनको भी सम्यक दृष्टि। आई जस्ट आस्क टू थिंग्स फॉर यू हम्म। पीपल, कि आपको सम्यक दर्शन हो, और आपको सम्यक दर्शन होगा तो मुझे भी सम्यक दर्शन होगा, मेरा मिथ्यात्व के कर्म हटेंगे, आपके हटेंगे। दैट इज ऑल व्हाट आई वांट। सो सम्यक दर्शन मांग सकते हो, सम्यक दर्शन मांगना नहीं है, वो आत्मा का गुण नहीं है। नहीं, वो आत्मा तो का नहीं, जैसे ये भी बोलते हैं ना कि भाई आप नहीं साधु बोलने साधु साधु। बनूं, शांति मिले तो 10 समायिक करूं, ये नहीं, सब नहीं। शांति वगैरह नहीं, मतलब यही वंदना जब करते हैं, 5 पद की वंदना करते हैं, तब ये बोलते हैं कि भाई हम भी कभी ऐसे, मेरे भी दिन आए कि मैं भी साधु जीवन जीऊं। वो तो अच्छी बात है, ये तो हाँ मनोरथ है। मनोरथ हाँ। इज अ गुड थिंग, मनोरथ इज ओके। गुड थिंग, मनोरथ इज ठीक वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, करना चाहिए। ठीक है, ठीक। 3 मनोरथ ओके। जो है बहुत निर्जरा करवाता है, उसके रसायन में तो बहुत ही आगे बढ़ जाते हो। ठीक है। ओके। ठीक। अम, वो एक स्टोरी आती है ना किसकी, जिसका एक कड़ा जिसकी वाइफ एक कड़ा पहनती थी, और वो बुखार हो गया था उसको, और उसकी जो बीवी थी उस वो बहुत सारे कंगन उतार के एक एक भी कंगन पहन लिए थे, फिर उसने एकत्व भावना भाई और बोला, अनाथी मुनि, सॉरी। अनाथ नमिराज अनाथी ऋषि, वो नहीं नमिराज। नमिराज श्री थे, वो नमिराज श्री, नहीं 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 नहीं, सॉरी, आई एम मिक्सिंग अप 2-3 स्टोरीज। नमिराज श्री थे वो, अनाथी मुनि, आई थिंक अनाथी मुनि की नमिराज मैं, श्री थे। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, रहने रहने दीजिए। व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज अबाउट अनाथी मुनि, कि उन्होंने सोचा कि मेरे घर में ना कोई भी मुझे बचा नहीं सका, ना पापा मेरे बुखार को ठीक कर सके, ना मम्मी, ना डॉक्टर, ना पैसा, ना घर वाले, कोई मेरी जब जब मुझे मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है, मेरी कोई सेवा नहीं, मतलब मेरे को इस वेदना से नहीं बचा सका। तो यदि मैं ठीक हो जाऊं ना यार, मैं तो जाके दीक्षा ही ले लूंगा, मेरे से तो नहीं है संसार से बड़ा लोग किसी काम के नहीं है, राइट, लाइक अनाथ ही रह गया, इस तरह के वर्ड्स वो बार बार रिपीट करता है पूरे चैप्टर में, और वो सो जाता है, सुबह उठ के उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, राइट। तो बोलता है बॉस, आई एम गोइंग, मेरे को दीक्षा की आज्ञा दो। सो ये वाला जो एग्जाम्पल है, आप बोलोगे कि ऐसे सोचने मात्र से क्या आदमी ठीक हो जाती है उसकी तबीयत, ये वाला केस स्टडी बेस्ट केस सिनेरियो में था, हल्लुकर्मी जीव था, थोड़े से कर्म थे, तो उत्कृष्ट रसायन में ये तो शो करता है कि महान निर्जरा होती है। तो ठाणांग 3 में भी लिखा है कि 3 मनोरथ करता हुआ जीव महानिर्जरा, महापर्यवसन करता है जीव। ठीक है, तो ये साधु भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं, सबके उनके भी 3 मनोरथ हैं, हमारे भी 3 मनोरथ हैं। सो टिल दैट इट इज फाइन, बट दैट नाथी मुनि की स्टोरी इज अ बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो का मतलब है उसके हलुकर्मी जीव था, वो थोड़े कर्म थे इसलिए उसकी निर्जरा हो गई, राइट। हमारे जैसे जिनके पास ढेरों के ढेर कर्म होते हैं, तो प्लीज हैव फेथ के बहुत कर्म हट रहे हैं, जीरो नहीं हो रहे हैं, ये समझो बहुत कर्म हट रहे हैं। अब फिर भी काफी, मतलब मान लो 60-70-80% भी कट गए, फिर भी 20-30-40% तो है ना, उसी से हमारा इतना बाजा बज रहा है। पर आप देखो कि धर्म करते जाओगे ना, तो आपको इतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं करेगा, यदि सम्यक दर्शन में हो ना, तो इतना ज्यादा आपको वो वेदना आपको इतनी ज्यादा जोल्ट अप नहीं करती है। ठीक है, आई हैव सीन दैट विद लॉट ऑफ केसेस। तो मनोरथ मनोरथ और मांगने में क्या फर्क रहा फिर? मांगना इज ऑलमोस्ट लाइक निदान। मेरी धर्म की जो साधना, जैसे मैंने जैसे मैंने ये समाय की, तो ये समाय का फल मुझे ये मिले कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, राइट, दैट डजंट हैपन, दैट मांगना है। मैं कुछ दाव पे लगा, मैं 28 कर रही हूँ ना, इससे मुझे ये चाहिए। ठीक है, समझ में आया? शा- सांसारिक प्रवृत्ति मांगना एक अलग चीज हो गई, वो तो नहीं ही मांगना है, लेकिन धार्मिक के हिसाब से अपने संसार से निवृत्ति मांगना है, और ये अरे सब भी नहीं मांग सकते। नहीं, चारित्र भी नहीं मांगना है,
क्योंकि सम्यक दर्शन को टिकाने के लिए निदान को एक्टिवेट नहीं कर सकते आप, कुछ भी मांगना नहीं है। आप देखिए, मैं आपको फिर से एक चीज आपको समझा रही हूँ, आपको सरस्वती जी समझ में आएगा। जब जब मैं ये पढ़ाती हूँ ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे लिए धर्म की एक्टिविटी है। चारित्र रूप है, श्रावक हाँ। चारित्र के अंतर्गत आता है, हाँ। ठीक है। हाँ। मैं समायक में भी यदि पढ़ाती हूँ तो वो भी चारित्र रूप है, समायक मतलब वो आता है, ठीक है। तो मैं ना बार बार बोलती हूँ, भगवान मुझे पता है कि इसमें से सारे कर्मों में से निर्जरा हो रही होती है ना, पाप प्रकृतियों की निर्जरा हो रही है और पुण्य का हाँ। बंध होता है, ये भी मुझे पता है, सबकी हो रही होती है। फिर भी मैं उत्कृष्ट रसायन में क्या बोलती हूँ, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मेरे ऊपर से मिथ्यात्व हटाओ, मैं ये वर्ड्स बोलती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं अपना इंटेंशंस क्लियर करती हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसा बोलने के बावजूद भी क्या सारे कर्म सातों कर्मों की निर्जरा रुक जाती है? नहीं, इंटेंशन से ना मिथ्यात्व की निर्जरा ज्यादा होने लगती है, क्योंकि इंटेंशन इज वेरी क्लियर, पिन पॉइंटेड प्रिसिशन से मैं मांग रही हूँ कुछ चीज, तो मिथ्यात्व की निर्जरा ज्यादा होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर भी निर्जरा सातों ही कर्मों की होगी सरस्वती जी, उस अपेक्षा से कई चीजें नहीं मांगी जाती, वही मैं बोलती हूँ, पुण्य प्रकृति नहीं मांगी जाती। पुण्य प्रकृति का मतलब होता है साता वाली चीजें नहीं मांगी जाती है। समझ में आया सरस्वती जी? हाँ, नहीं बट आत्मा के गुण मांगे जा सकते हैं। आत्मा के गुण का मतलब है, मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, भगवान ये समझा दो, वो आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है। समझ में आया? हाँ, हाँ। हाँ। मुझे मेरा मन हमेशा महावीर स्वामी भगवान के थॉट्स में रहे, या महावीर स्वामी भगवान ने जो सिखाया है, मेरा उपयोग हमेशा भगवान के ज्ञान के थ्रू ही, मतलब उपयोग तीर्थंकर के ज्ञान के थ्रू हो, राइट। हाँ, जिसकी वजह से मैं जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि बन जाऊं, इस तरह की डिमांड्स हो सकती है, क्योंकि ये आत्मा के गुण है। नहीं, साधु बनने का मनोरथ है यदि है मुझे, तो मैं चारित्र क्यों नहीं मांग सकती? चारित्र नहीं मांगा जाता है वैसे, अच्छा, ठीक। मनोरथ किया जाता है, ठीक है, मनोरथ किया जाता है। ठीक है। चारित्र ना कई बार बहुत पाला हमने, चारित्र मिलने से क्या होगा, साथ में सम्यक दर्शन चाहिए ना सरस्वती हाँ। जी। हाँ, सम्यक दर्शन के बिगड़ तो सब जीरो है। चारित्र क्यों मांग रहे हो? सम्यक दर्शन है ना, तो चारित्र अपने आप कहीं भी होगा, राइट। चौथा गुण स्थान वाले को भी सम्यक दर्शन है ना, तो उसको वो श्रावक बोल दिया जाता है, हम कृष्ण वासुदेव को श्रावक ही तो बोलेंगे ना। हाँ। 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 ना कर सका जी, फिर भी क्या हुआ, हम उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कृष्ण वासुदेव की करते हैं ना। हाँ। तो क्योंकि सम्यक दर्शन की वैल्यू है, बार बार ये बोल रही हूँ, इट इज ऑलवेज सम्यक दर्शन, नेवर चारित्र, नेवर ज्ञान। और जितने भी झगड़े हो रहे हैं ना दुनिया में, वो ज्ञान को लेके हो रहे हैं या चारित्र को लेके हो रहे हैं, देख लीजिए आप, राइट। हाँ। आप मंदिरवासी हो, मैं स्थानकवासी हूँ, आप ये संघ को बिलोंग करते हो, मैं इस संघ को बिलोंग करती हूँ, आप इस आचार्य को मानते हो, मैं इस आचार्य को मान लूँ, ये सब चारित्र में डिफरेंस है ना, हाँ। चारित्र में डिफरेंस है ना, राइट। आप हाँ। सामायिक पचकते वक्त दो लोगों से बोलते हो, मैं एक लोगों से बोलती हूँ, राइट। आप प्रतिकमन के अंदर श्रवण सूत्र बोलते हो, मैं नहीं बोलती हूँ, ये सब क्या है, चारित्र में डिफरेंस है ना। हाँ, हाँ। तो चारित्र में डिफरेंस रहेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, रख दो उसको साइड पे, रहेगा, फिर भी सम्यक दर्शन टिकता है। ज्ञान में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, हाँ। हर आचार्य के अलग अलग ज्ञान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आगम जो बोल रहा है उसको ले लो, आपके आचार्यों को आपको लेना है तो आपको वो भी ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ। सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है थैंक यू। सरस्वती जी। तो हाँ जी। चारित्र को इतना ज्यादा पुश नहीं किया जाता। चारित्र का काम क्या है, एक बात, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, चारित्र का क्या काम है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही है भाई। चारित्र का एक ही काम है, वो है निर्जरा करना, और कुछ काम नहीं है चारित्र का, जीरो काम, ओ। जीरो काम। सिर्फ चारित्र का काम है निर्जरा करना और संवर जनरेट करना, और कुछ काम नहीं है, संवर निर्जरा के अलावा कुछ काम नहीं है उसका। चारित्र का भी लक्ष्य नहीं है, चारित्र हमेशा रास्ता है, ओ। चारित्र का भी लक्ष्य एकदम। हमेशा रास्ता ही है। बट सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन लक्ष्य भी है, रास्ता भी है। समझ में आया? हाँ, एकदम ठीक। ठीक है, इसीलिए आप यदि चारित्र में गड़बड़ कर देते हो, ठीक है, आप हमने मान लो रात्रि भोजन का आज पचखान लिया था और किसी वजह से आप नहीं पाल पाए, डॉक्टर ने बोला बेटा तुमको तो खाना पड़ेगा, ये दवाई के साथ खिचड़ी खानी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, तो आप चुपचाप खा लेते हो। दूसरे दिन जाके आप किसी महाराज साहब को क्या बोलते हो, मुझे प्रायश्चित दे दो। वो देते हैं कि नहीं देते हैं?
क्योंकि हाँ चारित्र में 19-20 भी हो जाता है ना, चल जाता है, समझ में आया, चल जाता हाँ है। हाँ उसका प्रायश्चित लेता है, उसका प्रोटोकॉल है, उस मतलब वो गलत कर दिया तो कैसे होता है। महाराज साधु भगवंत भी गलतियां करते हैं चारित्र में, क्या करते हैं, उसका अपवाद मार्क यूज राइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रायश्चित लेके उसको ठीक हो जाते हैं। चारित्र बस यहाँ तक की वैल्यू है, उससे ज्यादा वैल्यू मत दो उसको, ठीक है। हर चीज को उतनी वैल्यू दो जितनी उसकी जरूरत है। सो आपको यदि अपनी लाइफ में, जैसे मैं यदि पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं आपको बोलती हूँ प्लीज थोड़ा सा चारित्र रखना, इतना रखना कि सम्यक दर्शन टिका रहे, नहीं तो सम्यक दर्शन भी नहीं टिकेगा। चारित्र के बिना सम्यक दर्शन को टिकाना आसान काम नहीं होता है, ठीक है, बहुत हाँ मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ, चाहे जितना भी धर्म जीरो हो जाए, जितना भी होता है ना, घर में कोई बीमार हो गया, घर में कोई मुसीबतें आ गई, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई हो, राइट, इतना बेर मिनिमम चारित्र रखना। क्या रखना, रोज श्रावक के 12 व्रत जरूर ले लेना। मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, श्रावक के 12 व्रत जरूर ले लेना, राइट। कुछ नहीं हो तो सुपात्र दान की भावना जरूर भाते रहना। ये सारी चीजें बिना आप समायिक पक्ष के भी आप कर सकते हो। सुपात्र दान की भावना, जीव दया, खाना बनाते वक्त ये सब करते हुए, और 14 नियम, ये सब बेसिक चीजें, इतना चारित्र तो रखो, बोलती हूँ ना। या निश्चय हाँ चारित्र में चला, निश्चय चारित्र मतलब आत्मा से चारित्र पाल रहे हो, बॉडी से नहीं पाल रहे हो। आत्मा से किसी को माफ कर दो, क्रोध को मॉनिटर करो, अपने लोभ को देखो और बोलो मुझे लोभ नहीं करना, मान को देखो, अरे मुझे मान आ गया, मुझे मान नहीं करना, आप निश्चय चारित्र में चले जाओ, ठीक है। जी पर चारित्र थैंक को इससे ज्यादा वैल्यू मत दो जिससे ज्यादा जरूरत नहीं हो। नहीं तो आप चारित्र के अंदर ही रह जाओगे। चारित्र यदि सम्यक दर्शन जनरेट नहीं कर रहा तो वो कर क्या रहा है, मेरा सवाल है, ठीक है। आप मुझे बोलोगे 50 साल की मैं रोज रात्रि भोजन त्याग है, प्रतिक्रमण करती हूँ मैंने, तो क्या क्या मुझे थोकड़े आते हैं, आप इतना सब मुझे अपनी तारीफ करोगे। मैं एक चीज जज करूंगी, सम्यक दर्शन जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो एक ही चीज जज करूंगी। और फिर भी मैं देखूंगी सम्यक दर्शन जैसी चीज नहीं है, पता ही नहीं कि मोक्ष के लिए किया जाता है, पता ही नहीं। और फिर बातों बातों में पता लगेगा कि भैया हम तो शांति मांग रहे थे, नहीं हम पता नहीं घर की बुद्धि और घर में सब ठीक चलता रहे, वो सब चलता रहे, ये मांग रहे थे। तो मैं सोचूंगी 50 साल किया क्या, 50 साल क्या किया सरस्वती जी, मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ ना आपको। हाँ आपको हाँ लगेगा आपने चारित्र किया, भाई वो चारित्र नहीं था, वो सम्यक चारित्र डेफिनेटली नहीं था। मुझे सम्यक दर्शन पहले दो, ठीक है। हाँ जी चारित्र का एक काम है, वो है सम्यक दर्शन जनरेट करना, और कुछ काम नहीं है, निर्जरा करना उसका काम है, ठीक है। इट हाँ इट इज नॉट अ लक्ष्य बाय इटसेल्फ, इट्स अ रास्ता टू रीच द लक्ष्य, ठीक है। एग्जैक्ट ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। चलिए, मैंने ना ये जो कि ये टॉपिक, ये मैंने 42 बोल पढ़ा दिए हैं, इसमें से कहीं से भी आपको कहीं पे भी डाउट है ना तो पूछ लीजिएगा अब आज की क्लास में। अब मैं आपको ये भी बताया कि आगे जाके नामकरण की सिर्फ दो ही प्रकृति मानी जाती है, शुभ और अशुभ नामकरण, ठीक है। यानी ये सारे 42 हैं, ये इसमें स्प्लिट होते हैं, या तो वो शुभ में जाते हैं या अशुभ में जाते हैं। जैसे तीर्थंकर नाम गोत्र शुभ में जाएगा, ठीक है। तो कई चीजें इसमें आएंगी, कई चीजें इसमें आएंगी, इसका डिवीजन होता है, ठीक है। तो हमको पूछा जाता है कि क्या डिसाइड करता है कि हम शुभ बांध रहे हैं कि अशुभ बांध रहे हैं, मतलब रीजंस फॉर शुभ का बंध और रीजंस फॉर अशुभ का बंध। तो यहाँ पे है कि कैसे, जब जब मैं काया की सरलता, काया मतलब बॉडी से मैं सरल हूं, या मैं भाषा से सरल हूं, यानी मैं माया नहीं कर रही हूं, या भावों से सरल हूं, ठीक है, हाँ, या मन वचन काया का एक रूप होना, मतलब माया यदि मैं नहीं करती हूं तो मैं शुभ नाम कर्म बांधती हूँ, ठीक है। और ऑपोजिट है, ऑपोजिट का मतलब मैं टेढ़ापना या वक्रता है, या मैं माया ज्यादा करती हूँ, या इस तरह की जो जो भाव है उसमें सरलता नहीं है, तो मैं अशुभ नाम कर्म बांधती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं अभी सामायिक में हूं, तो मैं किसका बंद करूंगी बताइए, शुभ का क्या अशुभ का बंद करूंगी, बताइए। मैं शुभ का, सामायिक, शुभ शुभ का, का।
क्योंकि मैं काया से एकदम सरल भाव में आराम से बैठी हुई हूँ, किसी को मार वार नहीं रही हूँ, 18 पापों का मतलब 18 पापों को छोड़ के बैठी हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। भाषा से भी मैं कैसी भाषा बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान के जो आगम पढ़ रही हूँ, तो भाषा भी मेरी कितनी ग्रेट चीज है, मैं पढ़ रही हूँ तो मुंह से जो निकले हुए वचन कितने अच्छे हैं, ठीक है। भाव भी महावीर स्वामी भगवान के बताए हुए की वजह से भाव मेरे कितने अच्छे हैं, लेशिया शुभ है, सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है। मन वचन काया से जैसा भगवान बोल रही है मैं वैसा सोच रही हूँ, कितनी शुभ नामकरण का मैं बंद कर रही हूँ। और वैसे ही सामायिक से उठ के अब मैं क्या कर रही हूँ, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो ना मैं कितने मस्त मस्त कपड़े खरीदती हूँ, मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे पास ये ग्रेट ने, मैं एक कंपटीशन लगा देती हूँ, या ये 50 तरह के मैं पॉलिटिक्स करती हूँ, और 50 तरह की मैं ये सब चीजें लोगों को दिखावट करती हूँ, ये सब करती हूँ। तो उस टाइम में क्या कर रही हूँ, मैं अशुभ का ही बंद कर रही हूँ ना, अशुभ नामकरण का बंद कर रही हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आप कब शुभ बंद कर रही हो, कब अशुभ का बंद कर रही हो। समझ में आया? हाँ, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। हाँ, तो रीजंस ऑफ शुभ और अशुभ बंध में किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। ओके, देखिए ये जो मैंने ब्लॉक लिखा है ना, ये उन लोगों के लिए है जो थियोरी पढ़ते हैं, ठीक है। ये डिवीजन किया हुआ है 42 प्रकृतिस का। पिंड प्रकृति का मतलब ये होता है समूह, ठीक है। तो समूह का मतलब ये होता है, जैसे जाति 4 है, सॉरी गति 4 है, जाति 5 है, शरीर 5 है, इस तरह से कई चीजें ना ग्रुप्स में होती है। तो ये 4 का ग्रुप है, ये 5 का है, इस तरह से ये ग्रुप्स में हैंडल होता है, तो इसलिए इसको पिंड प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। ये 14 पिंड प्रकृति हैं, ठीक है। तो जिसके आगे मैंने ऐसे टिक मार्क लगाया ना, ये ग्रुप्स में है, ग्रुप मतलब पिंड प्रकृति है, ठीक है। फिर है प्रत्येक प्रकृति, प्रत्येक के आगे मैंने लाइन लगाए हुए, जैसे तीर्थंकर नाम गोत्र एक प्रकृति है, इसमें दूसरा कोई नहीं है, तो मैंने ये डैश लगाया हुआ है। डैश का मतलब होता है अगरु लघु, एक एक प्रकृति है, ठीक है, ये ग्रुप्स में नहीं है। त्रश दशक मतलब जो जीव भी बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों के साथ जो ऑपरेट होता है उसको त्रश दशक होता है। मैंने ये साइन मारा हुआ है, जैसे शुभ, ये सब जो जो साइंस मारे होते हैं ना, ये सब जो साइंस हैं, त्रस नाम, ये बादर होते हैं हमेशा, राइट, पर्याप्त होते हैं, तो इस तरह से ये त्रस दर्शक है। एक स्थवर दर्शक है, उसके सामने मैंने रॉन्ग किया, वो भी 10 है। ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो लोग एग्जाम्स देते हैं, थियोरी देते हैं ना। सो आपको और मुझे यदि थियोरी पढ़ के एग्जाम देनी है ना, तो ये सब टेक्निकल भाषा होती है, इनमें से पिंड प्रकृति कितनी, प्रत्येक प्रकृति कितनी, ये सब पूछा जाता है। ये उनके लिए जो थियोरी करते हैं। मैं ये सब थियोरी में ज्यादा नहीं रहती हूँ, मैं सिर्फ एप्लीकेशंस करके निकल जाती हूँ। सो मैं इसको बस ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाती रहती हूँ और लिख देती हूँ। सो किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ से दे सकती हूँ, अदरवाइज ये थियोरी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है इसका। स्थिति भी देखा जाए इसकी, इस कर्म की जघन्य जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है, और उत्कृष्ट 20 कोटा कोटि सागरोपम है। मतलब मैंने यदि बहुत कषाय करके, बहुत ज्यादा कषाय करके मैक्सिमम अशुभ की ये कर्मबंध भी किया, तो मैं कितना अशुभ करती हूँ, 20 कोटा कोटि सागरोपम का मैं बंद करती हूँ, उससे ज्यादा का बंद नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया नामकरण का। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए नामकरण के अंदर। ये कहीं पर भी लाइक 103 प्रकृति भी बोलते हैं ना, ये 93 की जगह। या तो मैंने बताया ना कि मैं तो आगे चल के तो तुमको 2 ही बोलोगे ना, शुभ और अशुभ बोलोगे, तो नामकरण की 2 ही बोलोगे, कभी भी 42 नहीं बोलोगे, ठीक है। ऑलवेज 2, शुभ और अशुभ, कहीं भी 42 नहीं आएगा। 42 इसकी डिटेलिंग है, ठीक है। सो मान लो आप यदि 103 बोलोगे, तो गति को मान लो तुम खोल देते हो, 4 गति है, उसको खोल के अलग अलग लिखोगे तो वो ज्यादा नंबर बढ़ती चली जाएंगी, राइट। 42 की अच्छा अच्छा 42 प्लस, फिर जाति को खोल के 5 बना दोगे, ठीक है। शरीर 5 शरीर है तो 5 खोल दोगे, ऐसे ऐड करते जाओगे तो 42 की जगह इतनी सारी प्रकृतिज हो जाएंगी। दैट इज ऑल्सो अ वे टू प्रेजेंट द थिंग, उसको बोलते हैं अनिकांतवाद से पढ़ाना। सो किसी बुक के अंदर आपको मतलब खुली हुई प्रकृतिज भी मिलेंगी, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। ओके। यदि आगे जाके कहीं एडवांस लेवल पे पढ़ते हो तो शुभ और अशुभ 2 ही पढ़ाई जाएंगी। मैंने 42 इसलिए पढ़ाई थी, पढ़ाने का मुझे लगता है क्योंकि इसमें बहुत एप्लीकेशंस रहते हैं। एप्लीकेशंस किस लिए रहते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि मेरा बॉडी जो है क्यों बड़ा फनी सा है, क्यों मैं बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसको हार्ट की
प्रॉब्लम्स हैं, किसी को मसल्स की प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को, कभी किसी बच्चे को ऑपरेशन चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। और कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी जी जाते हैं, उनको मेडिकली मतलब वो बॉडी उनका ऐसा स्ट्रांग होता है कि कभी दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। होता है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं, वो आई नेवर हैड मेडिसिन, आई एम 80 years old। ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? राइट। सो माय पॉइंट इज, इसमें शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? पुण्य प्रकृति का उदय है कि आप 80 years के हो गए और आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। पुण्य प्रकृति है और कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? पुण्य प्रकृति का मतलब पास्ट में आपने कुछ ऐसी अच्छी हरकतें की है जिसकी वजह से आप उसका बेनिफिट अभी उठा रहे हो, ठीक है? बट दैट इटसेल्फ इज नॉट समथिंग ग्रेट। माय पॉइंट इज, उस अच्छे शरीर से आपने किया क्या? आपने क्या किया फ्यूचर के लिए? क्या किया फ्यूचर के लिए? आपने समायके की, आपका बहुत अच्छा शरीर था, आपने वंदना की ढेर सारी, आपने समाज में जाके लोगों की सेवा की, राइट? व्यायाम किया आपने। आपने बोला, और मेरा शरीर तो स्ट्रांग है, मैं अठाई कर लेता हूँ, मैं मांस खमन कर लेता हूँ। तो समझ में आता है आपने उस पुण्य प्रकृति को यूज किया। पर आपने उस पुण्य प्रकृति को यूज नहीं किया और पूरा दिन बैठ के टीवी देखा, ऑफिस गए, पैसे ढेर सारे कमाए और मर गए। तो क्या फायदा बताइए ये पुण्य प्रकृति का? और ऊपर से मान करके हम 80 years के हो गए, हमने दवाई नहीं खाई, इस तरह से लोग सुनाते हैं। कभी सुना है ऐसे लोगों को? मेरे को एक बंदा सुना रहा था, मैंने कहा वेरी गुड, क्या किया इस बॉडी का आपने? बताइए क्या यूज कर लिया आपने? उससे तो कहीं गुना अच्छे लोग हैं जो दवाइयां खा खा के क्या कहां से कहां धर्म साधना करके कहां से निकल जाते हैं। पाप का उदय है, डेफिनेटली पाप का उदय है। बॉडी का बाजा बजा हुआ है, धज्जियां उड़ी हुई हैं बॉडी बॉडी की, ठीक है? कभी कमर दर्द ने, कभी बोन्स की प्रॉब्लम ने, कभी कुछ की प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर भी धर्म नहीं छोड़ा उन लोगों ने, ठीक है? धर्म कर रहे थे। आई वुड से हैट्स ऑफ टू दोज पीपल। आगे जाके हम बोलेंगे ना कि पाप और पुण्य के फर्क नहीं पड़ता भैया, धर्म तो दोनों जगह होता है, नाम कर्म का फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज व्हाट इज दैट्स वाई मैंने ये 42 प्रकृति इसको खोला है कि आप समझ सको कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बोन्स का डेंसिटी आती है, स्किन आती है, हेयर आती है, हेयर कलर आता है, लुक्स आते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो थिंग, ये कर्म करता क्या है? आपने कभी सोचा ये कर्म करता क्या है? इसका काम क्या है ये कर्म? ये अमूर्त आत्मा को मूर्त बना देता है। वेरी गुड। आत्मा का ट्रांसपेरेंट है आत्मा। आत्मा किसी को दिख नहीं सकती। यदि आप लोग सिद्ध शिला पे चले जाओ, नॉट पॉसिबल टू गो, स्टिल इफ यू गो यू विल सी कि वो एम्प्टी है। आप बोलोगे एम्प्टी क्यों है? सिद्ध भगवान इतने सारे अनंत सिद्ध भगवान है, एम्प्टी क्यों है? बिकॉज उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, आप नहीं देख सकते। कोई एडवांस अवधि ज्ञानी भी नहीं देख सकता है, एडवांस लेवल का अवधि ज्ञान से भी नहीं देख सकते। इसको सिर्फ केवल ज्ञान से देखा जाता है। बॉडी ट्रांसपेरेंट है, अमूर्ति का, उसका कोई शेप नहीं है, बॉडी शेप कुछ नहीं है। उसको बोलते हैं धनस्थ संथान, मतलब देर इज नो शेप। द वर्ड बहुत मुश्किल से प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है? वो जो संठान है ना, मतलब देर इज नो शेप। उस ए संस्थान, ए संस्थान। नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं भी वो वर्ड को नहीं दीदी, क्लेरिफाई। नहीं आपने बोला, सही बोला, अधीनस्थ संस्थान है वो। अधीनस्थ ने भी नहीं आया। है। एक वर्ड मैं नहीं होगा तो मैं लिख के लेके आऊंगी। अब वो मतलब वो माय प्रोनाउंसिएशंस आर ऑलवेज बैड विद लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं फिगर आउट करके करती हूँ, ठीक है? वो जो उसका मतलब होता है देर इज नो बॉडी शेप। सो आत्मा का कोई बॉडी शेप नहीं है, और उस बॉडी को शेप देने वाला नाम कर्म है, ठीक है? सो आप मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, काले हो, गोरे हो, लंबे हो, ऑल नाम कर्म। गॉट इट? हाँ, मान लीजिए मैं पुण्य प्रकृति की वजह से बहुत लंबी हूं, गोरी हूं और ब्यूटीफुल हूं, बहुत सब कुछ हूं। मान करके मैं ढेर सारे कर्म चिपकाती हूं, क्या ये अक्लमंदी की बात है? हाँ, ओके। नेक्स्ट सवाल है, यदि मैं बदसूरत हूं, बहुत ही ज्यादा बदसूरत हूं हर एंगल से, ठीक है, हर एंगल से बदसूरत हूं, और मैं हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ, मैं तो कितनी मोटी हूँ, तो ये हूँ, और हमेशा रोती पिलकती रहती हूँ, राइट? तो क्या मैं वो कौन सा मोहनीय कर्म है, रोने वाला? एक मिनट, भय नहीं, मोहिनी कर्म के अंदर कौन सा वाला था वो सैड वाला?
ये कर्म की एक मिनट, मोहनीय कर्म का मतलब I'm forgetting the names. शोक मोहनीय है, शोक मोहनीय। तो मैं यदि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ, मान लीजिए मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ, तो क्या मैं शोक मोहनीय कर्म का बंध नहीं कर रही हूँ? सैड होने वाले कर्म का बंध नहीं कर रही हूँ? तो क्यों इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हो तुम, बदसूरत हो तो, और बहुत सुंदर हो तो मान में क्यों रहते हो? पहले तो ये नहीं समझ में आया। ठीक है, ऊपर से बॉडी वीक है, राइट, फिर भी झूठ बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरा तो बॉडी बहुत स्ट्रांग है, और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो मैं तो कितनी ये वो सब हूँ। माया भी करते हो, कितना ज्यादा करते हो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कर्म है, इसको वैसे ही लो जितना आपको लेना है, उससे ज्यादा मत करो। ठीक है, अच्छा है, अच्छी है तो भी ठीक है, नहीं अच्छी है तो भी ठीक है, अच्छी है या बुरी है, जैसी भी तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, करना तुमको धर्म है। घटिया से घटिया बॉडी में भी धर्म होता है। सनत कुमार चक्रवर्ती को 16 महारोग होने के बावजूद भी वो धर्म कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, और याद रखना, आप और मैं जिस दिन मरेंगे ना, उस दिन भी ना हमारी बॉडी का जो धज्जियां उड़ी हुई होगी, आपको पता है, मतलब हालत खराब होगी, इतना ज्यादा बॉडी पेन्स होगा, क्या पता लिवर किडनी कुछ फेलियर होगा, कभी कुछ होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। उसके अंदर भी आपको धर्म करना है। सो आपको घटिया से घटिया बॉडी के अंदर भी प्रैक्टिस अभी से डालो, धर्म करने की प्रैक्टिस डालो। मेरा 2 दिन से ना सर दर्द कर रहा था, थोड़ा थोड़ा होता है ना जैसे एसिडिटी के वजह से सर दर्द कर रहा था, और मेरा धर्म में ना कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही थी कल। और मैं एक ही बात सोच रही थी, मतलब थोड़ा सा सर दर्द में ना धर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कंसंट्रेशन हो रही है। तो यदि मैं मरूंगी, मतलब संथारे वाली जो स्टेज में, मान लीजिए मेरा वो होता है ना कि माय हेड पेन या कोई और बॉडी पेन्स जो होंगे, मैं कैसे धर्म कर पाऊंगी? आई एम वरिड अबाउट इट। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि प्रैक्टिस अभी से करो, असाता मतलब अशुभ नामकरण के अंदर, मतलब बॉडी जब प्रॉब्लम में हो तो भी धर्म करना की प्रैक्टिस डालो। इट इज अ गुड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जरूरत है। प्रैक्टिस अभी नहीं करोगे, संधारा नहीं सीझेगा, कौन, माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड वेदना में जाएगा। कंचन आंटी कहती है मरने के वक्त इतनी जबरदस्त वेदना होती है, बॉडी को इतनी जबरदस्त वेदना होती है कि चारित्र रुक जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब ऑलमोस्ट हेल्ड अप हो जाता है, इतना बुरा हाल होता है। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? दीदी, मरने के पहले क्या हर किसी को उतनी तकलीफ होती है? आगम में जन्म जरा और मृत्यु, 3 जन का टाइम का बहुत वेदना बताई है, पैदा होने की, बुढ़ापे की और डेथ की। ठीक है, बोला जाता है, तो मरने की बोला जाता है। आगम इज टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि दीदी किसी को अटैक आता है, बात करते करते अटैक आता है, और किसी को बहुत तकलीफ जाती है 4 4 दिन तक। तो दोनों चीज संभव है या वेदना होती है? Attack is also a very advanced level pain, by the way. Don't think it is a ऐसा? simple pain. ठीक है, ओ, ठीक। इमेजिन करो तुम्हारा हार्ट क्या है, पंप है, राइट? इट्स हार्ट पंप नहीं है, लंग्स आर अ पंप, एंड हार्ट इज अ वॉल्व। ठीक है, हार्ट इज अ वॉल्व। ठीक है, वो शटर्स बंद करता रहता है, खोलता रहता है, कहाँ ब्लड जाए, अच्छा ब्लड कहाँ जाए, गंदा ब्लड कहाँ जाए, उसके वॉल्व्स को बंद करता रहता है। सो लंग्स एंड हार्ट यदि नहीं सिंक्रोनाइज पोजिशन में चल पा रहे हैं, राइट, तब जाके बेचारे हार्ट का अटैक आता है, क्योंकि लंग्स का अटैक नहीं आ पाता है, राइट। तो जब हार्ट अटैक आता है तो सोच के देखो, आदमी ऑक्सीजन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, बंदे की मतलब बहुत कुछ होता है, पूरा पंपिंग सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेशन का है वो रुक जाता है। भयानक वेदना है, चाहे वो 1 मिनट की क्यों ना हो, लेकिन है वेदना तो है बॉस। ठीक है, इसीलिए उस वक्त धर्म सुनाया जाता है। लोग एक पता लग जाता है ना मेडिकल प्रॉब्लम है, तो जाके धर्म सुनाओ। संथारे वालों को तो खासकर खासकर सुनाओ। और किसी को नामकरण पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो पूछिए।
इस कर्म की इच्छा नहीं की जाती है, अच्छे शुभ कर्म की इच्छा नहीं की जाती है, ठीक है। कितने लोग होते हैं बदसूरत से बदसूरत रह जाते हैं, राइट, फिर भी मोक्ष जा रहे हैं। एक बाल हरिकेशी की स्टोरी मैंने पिछली क्लास में बताई थी, मैं उसको कंक्लूजन में रखना चाहती थी एज अ स्टोरी। बाल हरिकेशी इतना बदसूरत था, इतना बदसूरत था, क्योंकि उसने पिछले भवों के अंदर अपने शक्ल सूरत की और अपने गोत्र की बहुत तारीफ की थी। अरे मैं तो किस ग्रेट खानदान का, और मेरी तो शक्ल बहुत अच्छी है। वो साधु बन जाता है, फिर भी अपनी शक्ल पानी के रिफ्लेक्शन में देखता है और बोलता है यार मैं कितना हैंडसम हूँ, मतलब ये समझा सोचता रहता है। तो अशुभ नाम कर्म का बंध करता है, और अगले भव में इतना भयंकर रूप वाला होता है कि उसके मम्मी पापा भी डर जाते हैं, इतना भयानक देखने में होता है। बचपन में तो उसका नेचर भी खराब होता है, आगे चल के जब उसका नेचर संभल जाता है, अच्छा हो जाता है, वो दीक्षा भी ले, मतलब उसको वैराग्य आता है, वो दीक्षा ले लेता है। इतनी जबरदस्त ब्यूटीफुल साधना करता है, मतलब सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र सहित साधना करता है, इतना ब्यूटीफुल धर्म कर रहा होता है। फिर भी शक्ल तो वैसी की वैसी गंदी की गंदी रही ना। शक्ल अच्छी हो जाती है क्या? हाँ, शक्ल तो वैसे गंदी की गंदी रही। आगे चल के उसको केवल ज्ञान भी हो जाता है। तो केवल ज्ञान के बाद तो शक्ल अच्छी हो जानी चाहिए ना, केवली भगवान की तो शक्ल मस्त होनी चाहिए ना, उनकी शक्ल तो अच्छी हो जानी चाहिए ना, कि वैसी की वैसी रहेगी, वैसी की वैसी, नो चेंजेस। अंडरस्टूड? नो, नो चेंजेस। घटिया शक्ल, सो घटिया शक्ल वाले भी जा रहे हैं, अच्छी शक्ल वाले भी जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ हिंड्रेंस। इसलिए बोलते हैं ना, अघाती कर्म जीव को मोक्ष जाने और नहीं जाने में देर इज नो, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता है, अघाती कर्म। सो मैं अघाती कर्म पढ़ा रही हूँ, ये आपको हेल्प या मतलब आप मतलब ये कारणभूत नहीं है आपके मोक्ष जाने का। समझ में आ गया? इसलिए इन पे ज्यादा वर्क नहीं किया जाता है। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? चलिए, आज ये वाला टॉपिक खत्म हुआ तो मैं एक नया टॉपिक चालू कर रही हूँ। बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी वो कौन सा कर्म था, 6 नंबर का कर्म खत्म हुआ, नाम कर्म। आज एक नया कर्म विल स्टार्ट, उसका नाम है गोत्र कर्म। ये 7th नंबर का कर्म है, गोत्र कर्म, ठीक है। इसका है जिस कर्म के उदय से जीव उच्च और नीचे कुलों में उत्पन्न हो, मतलब मैं एक अमीर घर में उत्पन्न होती हूँ कि एक मेरे ही घर में काम करने वाली नौकरानी के घर में उत्पन्न होती हूँ, राइट। ऊंचे और नीचे में उत्पन्न होती हूँ, उत्पन्न मतलब आदमी बाय डिफॉल्ट कहाँ उत्पन्न होता है, मान और उस वजह से मान और सम्मान भोगता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं, ठीक है। अम कुल का मतलब क्या होता है? एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट व्हाट इज कुल? एनीबडी नोज व्हाट इज कुल? और जाति के बारे में कुछ नाम सुना है? गोत्र, जाति आके मम्मी के पीहर वाले ननियाल पक्ष, और कुल आके जिस परिवार में है अपने वैसे, पापा के पापा, एक पापा के साइड का पापा के फैमिली। साइड का, मम्मी के साइड का। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों को मिला के, मम्मी और पापा का कुल को मिला के, राइट, मम्मी पापा को कुल करके, इसको ना जहां मैं उत्पन्न होती हूँ ना, उससे डिमार्केशन होता है यार, एक कोई ग्रेड बच्चा पैदा होता है, राइट। अब सोचो, नौकर के घर में आप पैदा हुए हो, राइट, आपकी लाइफ कैसे कहाँ से स्टार्ट होगी? वही स्ट्रगल से स्टार्ट होगी और वो सब काम करोगे। और वही यदि आप राजा के घर में उत्पन्न होगे तो आपकी डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है। सो इस वजह से गोत्र हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इसलिए भगवान ने इसके अंदर बताया है कि पहले से ही गोत्र इज डिसाइडिंग योर इज्जत और नॉन इज्जत, ठीक है। गोत्र इज डिसाइडिंग, ठीक है। राजा के घर में बच्चा पैदा होता है, सब लोग मिठाइयां बांटते हैं, पूरे कंट्री में मिठाइयां बंट रही होती है, क्यों? मान मिल रहा है ना उस बच्चे को, बच्चे की इंपॉर्टेंस हो रही है, ठीक है। तो जैन धर्म के अंदर कौन कौन से गोत्र रिस्पेक्टेड माने जाते हैं, राइट। सो जैन धर्म में आपको पता है, हिंदुइज्म में ब्राह्मण सबसे ऊंचा माना जाता है, ओके, और दूसरे थोड़े से नीचे माने जाते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और उमें नीचे माने। पर जैन धर्म के अंदर सबसे ऊंचा कौन सा माना जाता है? क्षत्रिय।
क्षत्रिय आर सपोज टू बी द बेस्ट कुल। आप बोलोगे वाई क्षत्रिय एंड वाई नॉट ब्राह्मण्स एंड अदर थिंग, इंटेलिजेंट तो वो होते हैं। एनी आंसर्स ऑन दैट? वाई इज जैन धर्म टेकिंग क्षत्रिय कुल को ज्यादा इंपॉर्टेंस, हायर में ब्रैकेट में डाल रहा है, उच्च कुल में डाल रहा है? तीर्थंकर भगवान जो बनने वाले होते हैं उनका जन्म क्षत्रिय कुल में होता है, क्षत्रिय गोत्र में। क्योंकि वो तीर्थंकर को उच्च कुल में पैदा होना है, इसीलिए वो क्षत्रिय में होता है। पर मेरा सवाल यह है, क्षत्रिय कुल को क्यों उच्च कुल में माना गया है जैन धर्म में? वो तो मारते हैं ना, क्षत्रिय लोग का क्या काम है? तलवार लो, मारते फिरते रहो। हाँ, थिंक अबाउट इट। ब्रेवरी, वीरता के लिए। वीरता भी नहीं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं ना, उनका जॉब प्रोटेक्ट करना है, मारना नहीं है। हम लोगों को वेरी गुड ड्यूटी है, एंड दे प्रोटेक्ट। आप जितने भी क्षत्रिय देखो, राजा जो होते थे ना, देयर जॉब वाज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है? सो वो बचाते हैं, प्लस उनकी शारीरिक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है? वो शरीर से इतने स्ट्रांग होते हैं, और कहते हैं कि जो जैन धर्म पालने के लिए भी, द स्ट्रोंगर योर बॉडी, आप उतना अच्छा धर्म पाल पाओगे। आपकी बॉडी वीक है, आप उतना धर्म चारित्र नहीं पाल पाओगे, ये फैक्चुअल बात है। आप देखिए, व्रज ऋषभ नाराज सहनन था, तो जिनकल्पी भी थे, और पता नहीं कौन कौन लोग थे, न मोक्ष जा रहे थे न लोग। फिर क्या हुआ? वो सब गायब हुआ, तो मोक्ष जाना बंद हो गया। क्या बोलते, जिनकल्पी का विच्छेद हो गया, नहीं पता नहीं इसका विच्छेद हो गया। अभी कौन से, अभी 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 की जो चारित्र बहुत काफी कंपेरेटिवली टू जो था उसका काफी कम है, ठीक है? ये सब एग्जांपल इसलिए आपको दे रही हूं कि क्षत्रिय को बॉडीली स्ट्रेंथ होती है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, जीव रक्षा उनका उनका काम होता है, राइट? और उनमें क्षत्रिय कुल हमेशा रिच फैमिलीज वाले होते हैं। रिच का मतलब होता है राजा में खानदान और बहुत अच्छे संस्कार, और ये सब की वजह से क्षत्रिय कुल को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, उच्च कुल में डाला गया है, ठीक है? तो राजा इज ऑलवेज इन द ग्रेट कुल। ग्रेट पर्सनालिटीज भी कई लोग हो जाती हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो अमीर नहीं होते हैं, गरीब ही होते हैं, पर किसी विशिष्ट विशिष्ट कोई गाता अच्छा है, कोई बहुत अच्छी कला जानता है, कोई बहुत अच्छा कुछ जानता है, उसकी जगह से वो बहुत फेमस हो जाता है। इतना फेमस हो जाता है ना, तो कोई उसकी गोत्र नहीं पहुंचता, और क्या पूछता है, उसको फिर भी इज्जत देता है, और इसकी वाहवाही होती है, ठीक है? वाही वाही होती है, उसको भी उच्च गोत्र समझ लेना, ठीक है? आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स अभी हमारे कंटेम्प्रेरी लाइफ्स में से देती हूँ। थोड़े दिन पहले वो हमारा एक प्रेसिडेंट है ना, वो जो मुस्लिम एक प्रेसिडेंट था हमारा, रॉकेट साइंटिस्ट, दैट गाय, अब्दुल कलाम। या अब्दुल कलाम, उसकी शक्ल से डज ही फील लाइक प्रेसिडेंट मटेरियल, उच्च गोत्र? नो। रिलीजन वाइज, एनी वाइज, नो, नॉट। बट नॉट, उसको प्रेसिडेंट की पोजीशन भी मिली, उसके साथ साथ इज्जत कितनी मिली, राइट? हम लोग ये नहीं देखेंगे भैया तुम कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्या करते हो। हिज इंटेंशंस वर सो गुड, हिज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कि मैं क्यों बना रहा हूँ ये न्यूक्लियर, मतलब प्रोग्राम्स जो बना रहा हूँ, जो भी आर्सेनल्स बना रहा हूँ, मिसाइल्स या जो भी बना रहा हूँ, हिज कॉन्सेप्ट्स वर वेरी वेरी क्लियर। इंडिया स्ट्रांग नहीं होगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे, राइट? वी नीड टू मेक इंडिया स्ट्रांग, एंड द ओनली वे टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग इज टू आर्मर योरसेल्फ, ठीक है? नॉट ओनली दैट, उसकी सेवा देखो कितनी निष्काम सेवा है, एक्सपर्टीज इन हिज ओन फील्ड। आप सब लोग उसकी इज्जत करते हो। आज आपको यदि पता लगे कि अब्दुल कलाम मेरे कॉलेज में ऐसे एक लेक्चर देने आ रहा है, सब लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसका मतलब कई बार कुछ विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट हुनर की वजह से, राइट, आदमी को ऑटोमेटिकली इज्जत मिलने लग जाती है, उसको भी उच्च गोत्र के अंतर्गत जैन धर्म लेता है। समझ में आया? हाँ, मोदी है, कोई पूछता है मोदी तुम्हारी गोत्र कौन सी है, कास्ट कौन सी है ना, कौन सा धर्म है? कोई पूछता है? पूछता है? नहीं पूछता है ना। ही इज डूइंग सो मच वंडरफुल स्टफ फॉर द कंट्री, रिस्पेक्ट है कि नहीं है? ऑटोमेटिकली उच्च गोत्र में क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है? सो उच्च गोत्र के अंतर्गत कैसा भोगा जाता है? भोगा जाता का है का मतलब होता है मैं कैसे मानूं कि मैं
उच्च गोत्र में हूं, तो आंसर है उदय में कैसे भोगा जाता है, हाउ डू व्हाट डू आई एक्सपीरियंस इन उच्च गोत्र। विशिष्टता मतलब ग्रेटनेस, मैं इस चीज में ज्यादा हूं, किस में हूं, या जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य, इनमें से कुछ भी चीज का मैंने ग्रेटनेस है मेरे में, राइट, तो ऑटोमेटिकली मैं उच्च गोत्र में चली जाऊंगी। जरूरी नहीं कि मैं राजा के कुल में उत्पन्न हुई हूँ या अमीर घर में उत्पन्न हुई हूँ, या जरूरी नहीं ये दोनों है। कई बार कोई आदमी बहुत बलशाली होता है, चाहे वो दिमाग का बल हो, कुछ भी हो, राइट। कई लोग इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, नोबडी आस्क्स देम कौन से फैमिली से हो, कितने अमीर थे, गरीब थे, कोई नहीं पूछता है, राइट। लाइक वो क्या नाम है, ऐश्वर्या राय, कोई पूछता है आप किस फैमिली को बिलोंग करते हो, कितने अमीर थे, नहीं। शी बिकेम स्टेटमेंट बाय हरसेल्फ, राइट। विशिष्टता इन रूप, कई लोग में तप की विशिष्टता होती है, ठीक है। ज्ञान की किसी में विशिष्टता होती है, जैसे मैंने बताया अब्दुल कलाम है। सारा भाई तो चलो विक्रम साराभाई जो थे, ही वॉज जैन कुल का, ही वॉज मतलब ही वॉज फ्रॉम द जैन कुल, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, वो तो है। बट ज्ञान में भी कहीं जिसमें एक्सपर्टीज है तो वो ऑटोमेटिकली उच्च गोत्र में चला जाता है। लाभ, बहुत ज्यादा फायदा होता है हर तरीके से, तो भी है, और ऐश्वर्य, सब कुछ रिद्धि सिद्धि हो तो भी उसको उच्च गोत्र में मान लिया जाता है, ठीक है। अब हीनता, नीच कुल में हीनता इन जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ और ऐश्वर्य, इन्हीं में यदि जीव में कमी है तो वो नीच गोत्र का माना जाता है, ठीक है। मैं कुछ स्टोरीज बताती हूँ जिससे आपको पता लगेगा जैन धर्म के अंदर डिमार्केशन कैसा है। थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए, you'll enjoy that, ठीक है। बाल हरिकेशी की मैंने अभी अभी स्टोरी सुनाई कि वो चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। सो चांडाल कुल वो लोग होते हैं जो लोग, जब हमारी डेड बॉडी जलाने वाली जगह पे लेके हम जाते हैं, तो वो जो जलाने वाली जो फैमिलीज होती हैं उनको चांडाल बोलते हैं। कई लोग हरिजन होते हैं, कई लोग की फैमिली फेमस होती है कि तो चोर फैमिली से है, ठीक है, यहाँ भीख मांगने वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सारी जो फैमिलीज होती है ना, ये सब नीच गोत्र के अंदर आती है, ये रिस्पेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। सो बाल हरिकेशी पैदा कहाँ हुआ था, चांडाल कुल में। बताइए, उच्च गोत्र के नीच गोत्र, पैदा आपकी बात हो रही हो, आगे की बात नहीं बोल रही हूँ, पैदा कहाँ हुआ था, नीच गोत्र में। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टोरी में बताती हूँ। सनत कुमार चक्रवर्ती था, इतना सुंदर, 6 खंड का राजा होना वॉज अ ग्रेट थिंग बाय इटसेल्फ, बट कहते हैं वो इतना सुंदर था कि देवलोक में इंद्र ने तारीफ की कि यार वो चक्रवर्ती तो क्या मस्त दिखता है, हम लोग फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। तो दूसरा एक सोचता है एक देवता कि देवता से ज्यादा मनुष्य कैसे हमसे ज्यादा बेटर हो गया, तो परीक्षा लेने के लिए मनुष्य लोक में आता है। इतना ज्यादा सुंदर था कौन, सनत कुमार चक्रवर्ती, मतलब इतना ग्रेट था, उसका बॉडी रूप में विशिष्ट था। बल में विशिष्टता के बारे में बोला जाता है कि ऋषभदेव भगवान के पहले जो 2 बेटे थे ना, भरत चक्रवर्ती, भरत के बाद एक बाहुबली जी थे। बाहुबली जी सेकंड थे, पर फिर भी वो चक्रवर्ती को भी हरा दे ऐसा उनमें बल था। जब द्वंद्व युद्ध हो रहा था ना, ऐसा हो नहीं सकता कि चक्रवर्ती हार जाए, चक्रवर्ती हमेशा विन करता है, ये रूल है, बाय डिफॉल्ट होता है कि वो 6 खंड साधने वाला है, वो हमेशा जीतेगा। वो हमेशा जीतने होने के बावजूद भी बाहुबली जी हर बार जीत रहे थे द्वंद्व युद्ध में। क्यों? उन्होंने कुछ पिछले भवों में ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उनकी शारीरिक बल की शक्ति इतनी ग्रेट थी, राइट, कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ओके, स्थूली भद्र के बारे में मैं बताती हूँ। स्थूली भद्र जो थे, 10 पूर्वों का ज्ञान वो कर चुके थे। 10 पूर्वों का ज्ञान जिसको हो, ग्रेट आदमी माना जाएगा, राइट। ज्ञान की विशेषता, श्रुत की विशेषता, लाभ की विशेषता, ऐश्वर्य, ये सारी स्टोरीज जो है ये आपको ये बताती है कि आगम में एक्सट्रीम केसेस मिलते हैं ग्रेटनेस के, ठीक है। अब कंपेरेटिव पिक्चर मैं बताती हूँ। पता है महावीर स्वामी भगवान किसकी कुक्षी में आके पहले उत्पन्न हुए थे, एज अ महावीर स्वामी भगवान का जीव किसकी कुक्षी में, देवनंदा। देवानंदा, देवनंदा वो कौन सी कुल की थी, ब्राह्मणी कुल के। ब्राह्मण कुल की। ठीक है।
तो क्या हुआ कि शकेंद्र भगवंत को 82 डेज के बाद उनका उपयोग चला। जैसे उनका उपयोग चला, ओके, तीर्थंकर का अवतरण हो गया। उन्होंने उठ के उनको नमोत्थुनम किया। फिर बोला कि तीर्थंकर राजकुल में क्यों नहीं है, मतलब एक राजा के घर में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, ये कैसे हो गया कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। तो उसने रियलाइज किया कि नहीं, ही नीड्स टू गो टू अ राजा का कुल। तो उसने स्कैन किया कि कौन योग्य लेडी है जिसकी गर्भ में ये जा सकता है। तो उसने तब देखा कि वहां पे राजा जो रानी थी, मतलब क्या नाम था, त्रिशला जो थी, शी वॉज द उसके योग्य है। तो बूम ट्रांसप्लांट होता है। कहते हैं महावीर स्वामी भगवान का ये जो 82 डेज वो जो रहे हैं देवानंदा की कुक्षी में, ये बात स्टोरी जो है दिखाती है कि उन्होंने ये नीच गोत्र बांधा। कब बांधा था ये नीच गोत्र, किसी को पता है? मरीचि के भाव में क्यों बांधा था? कुल और जाति का मत किया था कि मेरे दादा आके तीर्थंकर, मेरे पिता आके चक्रवर्ती और मैं आके तीर्थंकर बनूंगा। वेरी गुड, मान किया था। ठीक है, तो मान करने की वजह से उन्होंने ये कर्म बांधा, और मान करने की वजह से वो नीच गोत्र में रहे। वो बात अलग है, बाद में वो जब उनके जब कर्म खत्म हुए तो वो देवानंद त्रिशला की कुक्षी में आ गए। ठीक है, अम सो चलिए हम लोग है ना इसके बंद के कारण देखते हैं। किसी को इस पे सवाल है तो पूछ लीजिए। सवाल है किसी को? नहीं तो मैं बंद के कारण पे जा रही हूँ। इसका मेन कारण है मद, मतलब अभिमान नहीं करने से। यदि आप में से इतने चीजों पे यदि मान करते हो तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। मान का एक रूल है। मान लीजिए मैं ये मान करती हूँ कि मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, तो गारंटी है कि अगले भव में मैं रूप में इस कैटेगरी में हो जाऊंगी, हीनता आएगी मेरे में, नीच में होंगी। ठीक है, आपने यदि तप का मान किया कि हर मैं तो 28 पारती हूँ और फिर से 28 पछक लेती हूँ, फिर मैं 28 पछक लेती हूँ, मान आ गया है मुझे। ठीक है, तो क्या होगा? एक बार एक साधु ने सोचा मैं 30 डेज का मास खमन करूं, तो उसने 29 डेज कर लिए। जैसे उसने 29 डेज किए तो उसके गुरु ने बोला कि आज 29 डेज हो गए हैं, तुम कल सुबह पारना कर लेना। तो वो कहता है कि पर गुरुदेव एक दिन और रह गया, मैं एक दिन और कर लूंगा ना तो मेरा मास खमन हो जाएगा। राइट, तो मुझे एक दिन कल और मतलब पचकान कर लेने देना, परसों मैं पार लेता हूँ। तो गुरु कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने विशेष ज्ञान में देखा है कि ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम पारना कर लो। तो उसने बोला अच्छा, मेरे गुरु को जरूर कुछ विशेष ज्ञान होगा कि कल कुछ अनहोनी होने वाली होगी, इसलिए मुझे पारने को बोल रहा है। तो उसने नेक्स्ट दिन सुबह पारना कर लिया। दिन भर देखता रहा, अभी कुछ अनहोनी हो जाएगी, अभी कुछ अनहोनी हो जाएगी, और रात तक अनहोनी कुछ नहीं हुई। नेक्स्ट दिन सुबह उठ के अपने गुरु को बोलता है कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं आई, आराम से मैं कर सकता था एक दिन और व्रत, एक दिन और व्रत कर लेता तो मेरा मास खमन हो जाता। आप क्या आपने देखा जिसकी वजह से आपने मुझे मना कर दिया कि ये मत कर? गेस करो क्या देखा होगा, गेस करो। 38 डे मान आ जाएगा कि मान आ जाएगा। पास का नहीं होता है। बोला कि तू जिस तरह से लोगों से बात कर रहा था कि मास खमन हो रहा है, मास खमन हो रहा है, वो एक मान तरीके से आ रहा था। राइट, मैंने देखो एक दिन पहले टोक दिया और तूने 29 डेज हो गया, अब तू ये बोल नहीं पाएगा कि मैंने मास खमन किया। और तू जिस तरह से प्राउडली बता रहा था, मान कर रहा था ना, जितना फायदा नहीं था उससे ज्यादा तो मान से नुकसान था। तो इसलिए मैंने परवा दिया कि तेरे को वो 29 डेज का तो फायदा हो जाए। हम लोग छोटी छोटी बेकार चीजों पे मान करते रहते हैं, इतनी घटिया चीजों पे मान करते हैं ना। ये जब आपको उच्च और नीच गोत्र समझ आ जाए ना, उसके बाद आपको एक डर लगने लग जाएगा, भाई कुछ भी हो जाए मुझे मान नहीं करना है। हम लोग पता है कैसी चीजों पे मान करते हैं?
मेरे घर तो बहुत अच्छे नौकर चाकर है, खाना बना के बस ब्रेकफास्ट लंच कितना बढ़िया खाना बनाते हैं, इतना बढ़िया मेरे घर का सिस्टम चल रहा है। आपने कभी ऐसे लोगों को बोलते हुए देखा है? देखा है बोलते हुए? डोंट टेल मी आप लोगों ने ये सब बोलते हुए नहीं देखा है लोगों को। नहीं नहीं दीदी, देखा भी है सुना भी है। देखा भी है सुना है। किसी के घर पे भी खाने पे जाओ ना, वो अपने खाने की तारीफ कर रहे होते हैं, वो अपने घर में नौकरों की सिस्टम की तारीफ कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे हम कितने ग्रेट तरीके से खाना बनाते हैं, हमको कितना ग्रेट खाना बनाना आता है। महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में ये देख रहे हैं कि तेरे पुण्य का उदय है, इसलिए तेरे को नौकर चाकर मिले हुए हैं, तेरे पास पैसे हैं, तेरे को खाना बनाने की कला है। पुण्य का उदय है कि मतलब किसी घर में किसी पुण्यशाली जीव का उदय में है, उसको अच्छे खाने का पुण्य उदय की वजह से कोई अच्छा खाना बन रहा है घर में, ठीक है। पर इसमें मान करने की क्या जरूरत है? पर हम लोग मान करते हैं, हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं हम तो कितने फन्ने खाए, नॉट रियलाइजिंग कि इसमें कितने जबरदस्त कर्म बंध है। जिस चीज का मान किया ना वही चीज नहीं मिलेगी, जिस चीज का मान कर लो वो चीज नहीं मिलने वाली है। तो मैं यदि ये सोचूं कि मैं तो कितनी लंबी हूं, ये तो मान सब में होता है, जितने भी लंबे हैं ना उनमें ये हाइट जिसकी लंबी होती है उसको तो ये डेफिनेटली मान होता है कि मैं तो यार बहुत ही लंबा हूं, है ना? है ना? कितने आप में से कुछ तो लोग होंगे जो बड़े लंबे होंगे और यही सोचते हैं यार हमारी तो क्या मस्त हाइट है, राइट? क्या फायदा हुआ उस हाइट का? उस लंबी हाइट का कुछ फायदा हुआ? सोच के देखो। एनीबडी? कोई लंबा हो उसको सचमुच मान आया है किसी में इतनी हिम्मत जो अनम्यूट करके बोले हाँ भैया मैंने जिंदगी भर अपने लंबी हाइट के लिए मान किया, यस आई एम पश्चात मैं आज ही मिच्छामी दुक्कड़म दूंगी इसके लिए, राइट? व्हाई द हेल डिड आई डू इट? फायदा तो कुछ हुआ नहीं, मान करके मैंने नुकसान ज्यादा किया, और अगले भव में भैया वो जो लंबी हाइट का था ना, अभी हाइट अलग मिलेगी, हाइट, ठीक है। पता नहीं हमारे कॉन्सेप्ट ही बड़े अजीबोगरीब हैं। हमको लगता है गोरे होना बड़ी अच्छी चीज है, तो हम गोरे हैं तो अपने आप को बड़ा सुंदर समझ रहे हैं और सब कुछ समझ रहे हैं, लंबे हैं तो ग्रेट समझ रहे हैं, पैसे ज्यादा हैं तो अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हैं, राइट? खाना पीना हमारे घर में अच्छा बनता है तो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, नौकर चाकर ज्यादा है तो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। कितना बेवजह पे पुण्य का उदय होने के बावजूद भी हम उससे कर्म बंद करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है, बताइए। है आप में से इतने लोगों को ना कभी मान दिख जाए ना तो आपको टेंशन हो जानी चाहिए, यार ये तो चला जाएगा, ये तो यार मेरे में से चला जाएगा। मान तो सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही निकाल दो, वो चीज खत्म हो जाएगी। मैं आपको मेरी अपनी खुद की एक स्टोरी मान के लिए बताती हूँ, ठीक है? जस्ट ऐसे ही रेफरेंस के लिए है कि क्या होता क्या है, द स्ट्रगल्स, ठीक है? बहुत पहले की बात है, आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले की बात है। मेरी जहाँ मैं पढ़ाया करती थी ना, वहां पे एक मेरी स्टूडेंट थी जो कभी अच्छा बोलती नहीं थी, आती थी सुनती थी क्लास में और चली जाती थी। शी वुड नेवर से इट वाज गुड बैड अगली नथिंग, मतलब कभी उसको अच्छा लगा बुरा कभी भी ये नहीं बोला फायदेमंद हुआ, ठीक है। एक क्लास के बाद उसने ना मुझे ऐसे ही बोला कि यार आज तूने जिस तरह से ये पढ़ाया ना मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, ऐसा कुछ उसने बोला, तारीफ किया उसने मुझे। वैसे लोग मेरी तारीफ करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो कभी नहीं देती थी, कभी कुछ अच्छा बोलती नहीं थी। मैं तो सोचती थी यार तू कभी अच्छा बोल कैसे नहीं सकती। तो पता नहीं मेरे दिमाग में ना ये चीज रहा दैट मैं उसने मुझे बोला कि आज जिस तरह से तुमने पढ़ाया ना बहुत अच्छा लगा। तो मेरे दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि आई टीच वेल ऐसे चल रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा अपने आप को कि ये तो टोटली मान को क्वालिफाई कर रहा है, मान को क्वालिफाई कर रहा है। मुझे टेंशन हो गई, मैंने कहा यार ज्ञान पे मान करूंगी बर्बाद हो जाऊंगी, राइट? हाँ मतलब अभी तो मुश्किल से समझ में आ रहा है जैन धर्म, अभी तो वो अगले भव में तो वो भी नहीं समझ में आने वाला, मान तो मैंने किया है। सो आई वॉज लाइक बैठ के मैंने समायिक पच की और आराम से सोच रही थी नहीं भगवान ये मान को हटाओ, मुझे ये मान पे नहीं करना। पर कर्म इतने स्ट्रांग थे, इतने निकाचित लेवल के मान के कर्म थे कि वो हट ही नहीं रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। मतलब वो भाव थॉट्स आई जा रहे थे, यस आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड, राइट? बार बार आई जा रहे थे। तो मेरे को तो इतनी टेंशन कि भाव आ रहे थे और मुझे ये दिख रहा था कि फ्यूचर में मुझे मैं सब कुछ मतलब ज्ञान व्यान मेरा जीरो होने वाला है। बड़ी टेंशन, बहुत टेंशन। आधा एक घंटा हो गया, फिर भी जब समय खत्म होने वाली बात थी ना तब तक ये चल रहा था, तब तक मेरा सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, ये मान सॉर्ट आउट नहीं हुआ। मेरे को काफी टेंशन थी। तब मैंने जाके सोचा कि चलो किस चीज पे एग्जैक्टली मान कर रहे हैं, ठीक है?
तब मैंने देखा कि मुझे मान आ रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, इसलिए मान नहीं आ रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो मैंने ये सोचा चलो ज्ञान है उस पे मान नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे पे ज्ञान नहीं जाएगा। ज्ञान पढ़ाती बहुत अच्छा हूँ, उसने ये वर्ड्स बोले थे, तो मुझे उस पे आ रहा है मान। चलो जाएगा तो पढ़ाने का ये जो तरीका है वो जाएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो जाएगा ना, चलेगा। मेरा एक निर्जरा का जो वयावच से मैं निर्जरा करती हूँ वो एक साधन जाएगा तो जाएगा, ठीक है, वो जाएगा तो चला जाएगा। बट मुझे जैन धर्म फिर भी दिखाई देगा। तो मैं भगवान को बार बार बोल रही थी, भगवान ये जो मान आ रहा है ना, मुझे लग रहा है निकाचित लेवल का है, मेरे अंदर से जा नहीं रहा है, मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप निकाल देना इसमें से। मेरे बिल्कुल भी भाव नहीं है इसके अंदर रहने के लिए। मैं टाइम पास कर रही हूँ, धर्म में रह रही हूँ, मैं आगम पढ़ पढ़ के अपना टाइम पास कर रही हूँ कि निषेक रचना खत्म हो जाए। पर भगवान यदि ये मान फिर भी किया मैंने और उदय में आया, तो मेरा क्या जाएगा, मैक्सिमम क्या जाएगा मेरा पढ़ाने का, जो मुझे माना कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ वही जाएगा ना, पढ़ाने की कला जाएगी ना, जा चली भी जाएगी तो चले मैं और तरीके से निर्जरा कर लूंगी। द पॉइंट बीइंग दैट वो जो तड़प थी, जो टेंशन थी ना मेरी अपने मान को देख के, कि नहीं यार ये मान को हटाना पड़ेगा, ये मान नहीं गया ना तो ये मेरे को ही बर्बाद कर देगा। आपके अंदर भी जब आप मान करते हो तो आपको दिखना चाहिए कि मैंने मान किया, और आपके अंदर टेंशन बिल्डअप हो जानी चाहिए कि यार ये मान निकालो, यार ये मान जा नहीं रहा, यार ये क्या नॉनसेंस मान आ गया, ये मान से मैं खुद बर्बाद होंगी। आपको टेंशन आ जानी चाहिए। और यदि आपको टेंशन नहीं आ रही है तो मेरा सवाल यह है कि भगवान मान पे इतना कुछ बोल गए हैं कि जिस पे मान करोगे वो नहीं मिलेगा, फ्यूचर बर्बाद है आपका, फ्यूचर में आपको वो नहीं मिलेगा। तो आपको मैं पूछती हूँ, क्या मान से आपको डर लगता है? जब खुद मान करते हो तो डर लगने लगा है कि नहीं मुझे नहीं करना है? ये वो स्टेज आ गई है कि नहीं आ गई है, ये पूछना चाहती हूँ मैं। सीमा Have you- जी, मेरे को एक डाउट है कि अगर अपन अब हमारी तारीफ कोई करे और हमारे को अगर हम बोल रहे नहीं हम तो ऐसा ही टाइम पास के लिए ही पढ़ रहे हैं, हमारे को खाली स्टोरीज मालूम है, जैन स्टोरीज मालूम है सब करके, ऐसा अपन झूठ बोल रहे कि भाई हमारे को जैन का नॉलेज मतलब ज्यादा है बोलकर, तो वो क्या झूठ में आएगा फिर? झूठ क्यों आएगा? अब कोई आपकी तारीफ करता है ना तो चुप रहो। आगम्स में तीर्थंकरों ने भी श्रावकों की तारीफ की है, साधुओं की तारीफ की है कभी कभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे, पर उनकी की है जो आंखें नीचे करके ना चुप करके बैठ जाते थे। उनको पता था कि ये पुण्य प्रकृति का उदय है तो तारीफ हो रही है, इससे मुख जाना नहीं है, इससे इससे निर्जरा नहीं होने वाली। मान लीजिए मैंने आपकी तारीफ कर दी वंदना जी, के वंदना जी आपको तो कितनी पढ़ाई करते हो, तो आपको क्या सोचना चाहिए, इतनी पढ़ाई करती हूँ फिर भी मिथ्यात्व हटाए कि नहीं हटाए मुझे नहीं पता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट, वो हुआ है कि नहीं, आपको मतलब ये सब सोचना है। समझ में आया? तारीफ के अंदर नहीं रह जाना है। नहीं, मेरे को टाइम मिल रहा है इसके लिए मैं बुक्स पढ़ रही हूँ बोलकर ऐसा झूठी अपन तसल्ली देते सामने वाले को कि मैं तो टाइम पास के लिए पढ़ रही हूँ ना बोलकर, ऐसा तो उसमें मान है या झूठ है? तो मेरा सवाल ये है, आप टाइम पास क्यों कर रहे हो, बोल रहे हो? आप ये बोलो ना कि मुझे मजा आता है, मुझे इसमें अच्छा लगता है। आप अच्छा, उसको भी मोटिवेट करो ना सामने वाले को कि मुझे एक अलग दुनिया में मैं चली जाती हूँ, राइट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इन माई हेड, तो मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे साता देती है, राइट। आप भी सीखो, अच्छा, आपको भी अच्छा लगेगा। मोटिवेट ज्यादा पसंद, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप उसकी तारीफ कर सकते हो, आप बोलो कि हाँ यार मुझे सीरियसली जैन धर्म आगम पढ़ के बहुत मजा आ रहा है, तो तू भी अच्छा। कर, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ये जो झंझट जो दुनिया में जो परपंच चलते रहते हैं, 10 टेंशन है उसमें से तू निकल जाएगी। टेल द ट्रूथ ना, जो सच है बोलो ना, अच्छा, झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही कि माया भाई से हमारे को मान आ जाना, इसके लिए मान आ जाएगा तो फिर हमारी नॉलेज चली जाएंगी बोलकर हम उसको डाइवर्ट करते कि भाई नहीं हम तो टाइम पास के लिए कर रहे बोलकर। कर रहे हो ना, उल्टा कर रहे हो आप। माया का मतलब होता है वक्रता, ठीक है, वक्रता मतलब आप जो है वो नहीं बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो। सच बोलो ना कि मुझे सीरियसली बहुत मजा आता है, सीरियसली मतलब आई एंजॉय बीइंग विद आगम्स, आई एंजॉय रीडिंग आगम स्टोरीज, ज्ञान पढ़ने में मुझे मजा आता है। और क्या आपको मजा नहीं आता है? इसलिए तो पढ़ रहे हो ना, उनकी मजा आता है। हाँ, तो सामने वाला अपने मजाक भी उड़ा सकता है, ऐसा वो थोड़ा मन में डर रहता कि भाई ज्यादा बुकों में घुसो से रहते हुए। उड़ाने से ना सामने वाले की कैपेबिलिटीज पता लगती है। आपका आपका कुछ लुक डाउन नहीं हो रहा है, अच्छा, पर मजाक तो सबका उड़ता है, तीर्थंकरों का भी मजाक उड़ाए। मैंने बोला ना, नो तीर्थंकर वॉज पॉपुलर, वी वर ऑलवेज पॉइंट इन डेसिमल्स ऑल्सो। जैन धर्म सम्यक दृष्टि इज ऑलवेज इन डेसिमल्स, ठीक है। आज भी इंडिया जैनी की पॉपुलेशन डेसिमल्स में है,
और हमेशा थी और हमेशा रहेगी, उसमें से सम्यक दृष्टि तो और भी बेटा कम है, ठीक है। तो इट इज ओके, हमारी कभी वैल्यू मतलब सम्यक दृष्टि को समझना वैसे ही बहुत मुश्किल है, वैसे भी आप बाहर से कहाँ समझ पाओगे, श्रावक को तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे ये सम्यक दृष्टि श्रावक है, ठीक है। वंदना जी आप मुझे अलग से मिल लो ना कभी, बिना जैन धर्म का करते हुए आप मुझे मिल लो, आप बोलोगे यार ये जैनी नहीं लगती है, मतलब सीरियसली आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो वे यू विल एवर फिगर आउट कि मैं जैनिज्म वाले, हाउ आई डू एग्जैक्टली व्हाट द दुनिया कर रही है, दुनिया जो करती है मैं वो करती हूँ। समझ में आया वंदना जी? हाँ हाँ वो लोग खाना बनाने की तारीफ कर रहे होते तो मैं भी उनके साथ मिलके वही सब नॉनसेंस मचा रही होती हूँ, वो कपड़ों की कर, मैं जो तुम बकवास मचाओगे यू नो, हैंडल, दिमाग में अलग चीजें करो, वो करो, ठीक है, पर झूठ मत बोलो। मैंने बताया ना, माया is not- माया नहीं आता उसमें, लेकिन दिमाग में दूसरा करे और अपन मतलब दूसरा एटीट्यूड बताए तो माया नहीं आता। हाँ तो माया क्यों करना, झूठ सच सच बोल दो ना कि मुझे मजा आता है इसलिए मैं करती हूँ, मेरा अच्छा टाइम पास होता है, मतलब ये वो भी गलत बात नहीं है, मेरा अच्छा टाइम पास होता है आगम पढ़ के, नहीं तो आप मोबाइल में बैठ के मैं टाइम पास करूंगी, उससे अच्छा तो मैं आगम पढ़ के टाइम पास करती हूँ। सो झूठ कहाँ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ मत बोलो, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। हाँ, झूठ माया में आ जाता। हाँ झूठ हो इस माया ना, झूठ मतलब उल्लू बनाना, वक्रता ऑफ द ब्रेन, फिर आप हर चीज नीच में बंद करोगे, झूठ बोलना इज नॉट गुड रियली, मतलब वो तो तिरंज में जाओगे, वो तो और भी मुसीबत वाली बात है, ठीक है। हाँ तो ये जो मान की मैं स्टोरीज आपको बोल रही हूँ कि मान तो अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। आप में से कितने लोगों को मान आता है? देखो बड़े बड़े लोगों को मान आता था, मैं आपको स्थूलीभद्र की स्टोरी आपको बताती हूँ, स्थूलीभद्र का कैसा मान था। उसको 10 पूर्वों का ज्ञान हो गया था, 10 पूर्वों के अंदर ना मैजिक वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो जाती है। वैक्रिय का मतलब होता है बॉडी को अलग अलग रूप में बनाना, जैसे हम चूहा बन जाना, हाथी बन जाना, ये सब वैक्रिय रूप बना सकते हैं, उसको वैक्रिय बोलते हैं। तो पूर्वों के ज्ञान में वैक्रिय लब्धि उनको उत्पन्न हो चुकी थी, स्थूलीभद्र को 10 पूर्वों का ज्ञान हो चुका था। तो उसको लगा यार मेरे को अभी अभी लब्धि हुई है, अब भी सुबह सुबह मेरी बहनें आएंगी जो दीक्षा ले चुकी हैं, उनसे मिलने आएंगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गुफा के अंदर शेर बन के बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो सुबह सुबह स्थूलीभद्र की बहनें भद्रभाहु स्वामी जो आचार्य थे उनके पास आई और उन्होंने बोला कि हमको अपने स्थूलीभद्र अपने जो भाई है उसके दर्शन करने जाना है। तो उन्होंने बोला हाँ वो उस गुफा में जाके मिल लो। वो वहां गई, देखा वहां शेर बैठा हुआ था, तो डर के मारे भाग के वापस आई, कहती है लगता है वो शेर ने ना हमारे भाई को खा लिया है। तो भद्रभाहु स्वामी ने अपने विशिष्ट ज्ञान में देखा कि शेर क्यों बैठा हुआ है वहां पे, शेर क्या कर रहा है वहां पे, राइट, जहां पे स्थूलीभद्र है वहां शेर क्या कर रहा है। तो वो समझ गए कि स्थूलीभद्र ने वैक्रिय लब्धि उत्पन्न की और शेर बनाया अपने आप को। क्यों क्यों बनाया, उसको बताना था मेरे को वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो गई है, राइट, ज्ञान से। ना लुक एट द एटीट्यूड, ज्ञान, मेरे को ये ज्ञान है ये दिखाने का इच्छा हो गई, राइट, क्वालिफाइड मान। जब भद्रभाहु ने उनको बुलाया और बोला कि तुमने ये वैक्रिय लब्धि यूज की है, कहते हैं हाँ, कहते हैं तुमने जितना ज्ञान अर्जित कर लिया वो ठीक है, इससे आगे का ज्ञान देने की कैपेसिटी नहीं है, तुम हजम नहीं कर पा रहे हो। कहते हजम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहते तुमको भी दिखाने का मन कर रहा है कि मेरे को ये ज्ञान हो गया, वो ज्ञान दिखाऊं, ओ आई नो सो मच, ओ माय गॉड आई नो सो मच, राइट। ये ज्ञान जो है दिखाने की चीज नहीं है, ज्ञान अपने लिए होता है, ठीक है, या तो पढ़ाने के लिए होता है या अपने लिए होता है। ये दिखावा, ओ माय गॉड लेट मी शो यू हाउ मच आई नो, इज ये मान को क्वालिफाई कर जाता है। और मान आ गया इसका मतलब तुम ज्ञान को हजम नहीं कर पा रहे हो, राइट। और उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुमको और पूर्वों का ज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा। फिर इतना सॉरी बोलने के बावजूद भी चतुर्विधि संघ को इंटरवीन करना पड़ा कि नहीं आपको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि चतुर्विधि संघ यदि अड़ जाए ना तो आचार्य को भी मानना पड़ता है। तो भी भद्रभाहु स्वामी ने बोला मैं सिर्फ सूत्र रूप में दूंगा, अर्थ रूप में नहीं पढ़ाऊंगा। और याद रखना यदि आपको सिर्फ सूत्र आते हैं, अर्थ रूप में नहीं आता है ज्ञान, इसका क्या उखाड़ लोगे, मतलब इज नथिंग मच। वो सिर्फ आपको ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेपक्षम करने के काम आएगा, बट आप वो ज्ञान को एक्सेस नहीं कर पाओगे, इंफॉर्मेशन निकाल के आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कई लोग आगम के आगम कंठस्थ करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, निर्जना करता है, बट अर्थ रूप भी पढ़ो, अर्थ क्या बोलना चाहता है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करो। आप में से कितने लोग
को कॉन्सेंट्रेट करते हो कि आगम बोलना क्या चाहता है, अर्थ रूप कितने पढ़ रहे हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। सो स्थूली भद्र को ज्ञान दिखाने का आ गया कि मैं ज्ञान दिखाऊं, आई नो सो मच, राइट। मान को क्वालिफाई कर गया, was not allowed to teach। आपका ये होमवर्क रहेगा, आप लोगों का, चेक करो किस चीज पे मान है। इन जो है ना, जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य, किस चीज पे मान है। क्या आपको मान है कि आप बहुत पैसे वाले हो, गरीब होने वाले हो, रेडी हो जाओ, अच्छे से रेडी हो जाओ, ठीक है, फ्यूचर में गरीबी मिलेगी। आपको लगता है बड़े सुंदर हो, आपको लगता है बहुत टॉल हो, आपको लगता है मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, वेरी गुड, 0 फ्रेंड मिलेंगे अगले भव के अंदर। जिस चीज का मान होगा नहीं आएगा। सो बैठो और लिस्ट बनाओ मेरे पास क्या क्या चीजों का मान है, खासकर इन चीजों पे, और निकाल दो। इसमें से ज्ञान और तप का तो लाभ मतलब बिल्कुल भी मत करना। हो सके तो जाति और कुल का भी किया हो तो तस्मै छामिदुकड़म दे देना, क्योंकि नीच गोत्र में उत्पन्न होके जैन धर्म पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यदि जैन कुल में हो और जैन धर्म पाल लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। चलो, मैं मत पे मैंने जितना बोलना था बोल दिया मैंने आपको। और ऐसी बात नहीं है कि बेकार लोग मान करते हैं। एक दशान भद्र करके राजा था, नाम सुना होगा आपने। दशान भद्र राजा जो था ना, राजा होने के लिए जहां भी जाता था चतुरंगिनी सेना लेके जाता था। एक बार उसको पता लगा महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ है, तो बड़ा खुश हुआ। कहता है मैं ऑब्वियसली कंट्री में सबसे बड़ा ग्रेट आदमी तो मैं ही हूं, मैं तो राजा हूं, तो मैं बेस्ट तरीके से महावीर स्वामी भगवान की के पास जाऊंगा। तो अपनी चतुरंगिनी सेना लेके हाथी पे बैठ के समुद्रण के तरफ जा रहा था। तो पहले देवलोक का जो इंद्र है, शकेंद्र भगवान, उन्होंने ये दशान भद्र राजा का ये मनोगत भाव जाने, और उसने सोचा यार मैं इसका जो अभिमान है कि मैं फन्ने खाऊं, ग्रेट तरीके से जा रहा हूं, मैं इसको कैसे क्रैश करूं। तो वो क्या करता है, वो देवता होता है, वो वैक्रिय लब्धि से वैक्रिय सेना बनाता है। अब वैक्रिय सेना बनाएगी तो वो जमीन से ऊपर चलेगी, जो मनुष्य की सेना होगी उससे अनंत गुना ज्यादा रिद्धि और एवरीथिंग के अंदर वो बैठा हुआ था, राइट। जैसे यदि दशान भद्र राजा हाथी पे जा रहा था, तो शकेंद्र भगवान कैसे जा रहे थे, एक हाथी जिसके 10 सूंडे हैं, राइट, एक हर सूंड पे सिंहासन है, उस सूंड पे सिंहासन के ऊपर वो इंद्र बैठा हुआ था, इस तरह से जा रहा था। और जहां दशान भद्र की वो सेना जा रही थी ना, तो इंद्र ने अपनी सेना पैरेलल चालू कर दी जाने के लिए। तो अचानक दशान भद्र राजा देखता है कि अरे वो कोई और सेना मेरे सामने जा रही है, ठीक है, महावीर स्वामी भगवान के समुद्रण में, और वो भी मेरे से कहीं गुना ज्यादा रिद्धिशाली है। पूरा उसका जो मान था ना, क्रैश कर गया। मान क्रैश का मतलब ये भी आपको पता लग गया, उसको रियलाइज हो गया कि यार मैं क्या अपने आप को हीरो समझ रहा हूँ, मेरे से ज्यादा हीरो वाले लोग बैठे हैं। फिर भी वो जाता है समुद्रण में, वंदन नमस्कार करता है, पर उसको अपनी गलती रियलाइज होती है, उसको रियलाइज होता है ये मैंने क्या कर दिया। उसको इतना वैराग्य होता है कि वो वही महावीर स्वामी भगवान को बोलता है कि मैं ऐसे ही अपनी रिद्धि सिद्धि का मान कर रहा था, प्लीज मेरे को इतना वैराग्य, मुझे दीक्षा दे दो। तो महावीर स्वामी भगवान उसको दीक्षा दिलाते हैं। अब वो साधु बन जाता है। वो इंद्र उसको आके वंदन नमस्कार करता है और बोलता है कि तू भी चला था महावीर स्वामी भगवान को बेस्ट तरीके से वंदन नमस्कार करने, राइट। सो तेरा मान भंग करने के लिए मैंने ज्यादा वैक्रिय लब्धि यूज की, ठीक है, और मुझे लगा मैंने तेरे को हरा दिया। बट साधु बन के तूने जो विनय किया है महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का, उनके धर्म का, वो मैं बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं साधु नहीं बन सकता। ऐसा बोल के इंद्र उसकी वंदन नमस्कार करता है दशान भद्र राजा का। स्टोरी इसलिए बता रही हूं कि बेस्ट लोग, राजा, स्थूली भद्र जैसे ज्ञानी, बेस्ट लोगों के अंदर मान आता है, ठीक है। यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई इट एंड शट इट डाउन। मान आना बहुत नॉर्मल है। दशान भद्र राजा को भी आया, स्थूली भद्र को भी आया, ग्रेट लोग थे। साधुओं को भी आ जाता है, आचार्यों को भी आ सकता है, राइट। देखो और उसको टालो, कम करो। नहीं करोगे तो नीच गोत्र
में उत्पन्न हो गए। जैसे ये Any- शट डाउन के हीनता स्टेप्स एक मिनट भरत, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? जैसे हीनता भी होती है, वो भी मान कषाय में ही आती है ना, को अपने आप को हीन मानना, उसको भी मान कषाय में ही लेते हैं ना। Inferiority complex you are saying, right? हाँ हाँ हाँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, करेक्ट करेक्ट, यस। Yeah, that is also not a good thing, na. That is also, I am comparing between two people, okay, and I'm saying, oh, you are this and that, and I am lower than you. That inferiority complex is comparison. Comparison karo hi mat. Come out of this thing. If your brain compares, shut it down. No comparison. Life में the biggest lesson you can learn is stop comparing. Everybody is on their own journey. Everybody has their own different art karam. No comparing them, and nobody's ahead, nobody's behind. ठीक है? ओके ओके। I don't compare myself with Kanchan auntie ever. I'm sure she's great. I'm sure something is there. I'm not going to compare. Her art karam is very different than my art karam. Okay? मुझे अपने आंटी के तो ज्ञानावली कर्म भी कितने शुभम हुआ है, मेरा नहीं है। आई एम नॉट कंपेयरिंग एंड आई एम नॉट फीलिंग इंफीरियर ऑल्सो, बिकॉज मुझे वैसे भी ज्ञान पे कम्पीट नहीं करना है। आई एम गोइंग टू कम्पीट ऑन मिथ्यात्व वाले कर्म। बेटा मैं तो मिथ्यात्व निकाल के सम्यक दृष्टि बन के आगे निकल जाना चाहती हूँ। मुझे तो सिर्फ केवल ज्ञान चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट? लाइफ में एनीथिंग यू कैन डू इज प्लीज डू नॉट स्टॉप कंपेयरिंग। देयर इज नो कंपेरिजन इन द वर्ल्ड, राइट? एवरीबडी हैज अ डिफरेंट आठ कर्म टू डील विद योर ओन कर्म्स, ओके? ओके। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत जबरदस्त कर्मबंध का कारण है, इतना जबरदस्त। मैंने तुमको बताया ना, ये अभी मैंने मोहनीय कर्म का बताया था, वो शोक मोहनीय कर्म, शोक नौ कषाय मोहनीय कर्म का आराम से कारण लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिंदगी भर रहता है। मैं मोटी हूं, so I'm like again asking you, so what? I've seen so many advantages of being mota, ठीक है? बस healthy body is a good body, doesn't matter you are fat or thin. पतले हो और बीमार बॉडी है, क्या फायदा? मोटे हो लेकिन बस हेल्दी, मतलब हेल्थ का मतलब होता है मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। दैट इज व्हाट यू शुड बी थिंक। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ शोक मोहनीय कर्म बंद नहीं करता, कंपैरिजन करने से कांस्टेंट तुम नेगेटिव लेशा में ड्वेल कर रहे हो, नेगेटिव लेशा में, और नेगेटिव लेशा से कौन हर आठों कर्म बंद होंगे। जाओ अब बताओ, ओके उस आठ लेशा तो देखो कौन सी तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी तक तुमने लेशा नहीं पढ़ी है। लेशा का मतलब होता है माय थॉट्स आर constantly negative, bad. Why is he getting first rank? Why am I getting less rank? मेरे को मेरा मेरा ज्यादा, मतलब why is there a comparison? Why are you rich? मतलब मैं पिलक रही हूँ नेगेटिविटी में। तो नेगेटिव लेशा है, नेगेटिव लेशा है। कर्मबंध कौन से हैं? सब पाप के कर्मबंध है। Infinity complex is far more khatarnak than you can think. It's nothing good about it. Stop comparing. Do not compare. Everybody have their unique art karam. There is no judgment on anybody. ठीक है? मोटे तो मोटे, people dwell on मैं तो बहुत मोटी। No, remain healthy. You should remain healthy. That's more important. I've seen so many people नाटे मोटे, and I love to talk to them. और कई बार इतने सुंदर सुंदर लोग होते हैं, उनकी शक्ल देख के भी मुझे लगता है यार भागो, मतलब they might be very beautiful, but it's a waste of time talking to them. So comparison is not a thing. Sona, you had a question. ये मान कषाय का मतलब टेंशन है, उसको कम करना, उसको हैंडल करना, उसको मतलब टेक्निक। Not tension. मान कषाय is not tension. Tension is different. मान is अभिमान. I think हाँ वही मान कषाय को लेके टेंशन होना चाहिए कि इसको कम करना, मतलब इसको खत्म करना, इसको नहीं आना, तो वो कैसे स्टेप्स अप्लाई करूं? मैंने तुमको अभी इसलिए छोटी छोटी बात में आता है। मैंने रोल प्ले करके बताया कि मेरे को दिख गया था, मेरे को मान के किसी ने आज मेरी तारीफ की थी, ठीक है? हाँ, पहले तो मैं अपनी किसी की तारीफ करने नहीं देती भाई, तारीफ करके तुम मेरे को ही बर्बाद करोगे, ठीक है? फर्स्ट आई डोंट लिसन टू माय तारीफ, ठीक है? हाँ, मेरी तारीफ तो तब होगी जब मैं मिथ्यात्व खत्म करूंगी, सम्यक दृष्टि बनूंगी। दैट इटसेल्फ इज लाइक अ तारीफ टू माई सेल्फ। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज द एम आई एम टारगेटिंग। एनीथिंग लेस देन दैट, ज्ञान में ग्रेड हो गई तो क्या उखाड़ लिया मैंने, राइट? चारित्र में इतनी ग्रेड हो गई तो क्या उखाड़ लूंगी मैं?
मुझे तो सम्यक दर्शन चाहिए ना, बिकॉज तब तक तो सिस्टम ही नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं होता है जैन धर्म जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। सो आपके तारीफ करने से क्या होगा, मेरे को सम्यक दर्शन मिल जाएगा? नहीं ना। सो मेरे को यदि दिख गया है मेरा वो मान, इसलिए मैं आपको मौनी कर्म में ये सिखाया था, मान दिख जाना चाहिए, और जैसे ही दिखे सारे काम छोड़ो, समायिक पछक लो और बेटा उसको शट डाउन करो, क्योंकि ये हमको लगता है हमको वो चीज पे मान है, नहीं। मान कषाय मोहनीय कर्म का उदय है, जो मुझे बोल रहा है मान करो, और मैं उस कर्म की बात सुन रही हूँ, मुझे कर्म की बात नहीं सुननी है। तो मैंने बताया ना, जब मैंने रोल प्ले करके बताया कि मुझे मान आया, मैंने देखा मैं कैसे समायिक में बैठी, कैसे बोला भगवान इट नीड्स टू गो, राइट। फिर मैंने पिन पॉइंट किया कि भगवान देखो मेरा फ्यूचर कितना बर्बाद है, मेरे को जैन धर्म नहीं मिलेगा, राइट। सो भगवान बोलते हैं नहीं, तुझे जैन धर्म पे तू मान नहीं कर रही है कि तेरे को जैन धर्म आ रहा है, राइट। यू आर थैंकफुल कि तेरे को जैन धर्म समझ में आ रहा है, बट तेरे को ये माने कि तूने पढ़ाया बहुत अच्छा, क्योंकि उसने क्या बोला कि आपने ये टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ाया, ऐसा उस लेडी ने बोला, तो आपको पढ़ाने पे मान आया, राइट। सो आपका पढ़ा, तो मैंने बोला अच्छा तो फिर मेरा पढ़ाना जाएगा, राइट। सो मैंने कहा ठीक है पढ़ाना जाए, वो स्किल चली जाएगी ना, स्किल्स का मतलब होता है ना वो जो पढ़ाने का तरीका जाएगा। मैंने कहा ठीक है वो चला जाए तो फिर भी भगवान चला जाए, पर मेरा ये जैन धर्म नहीं जाना चाहिए, अंडरस्टूड। सो मैंने डाइवर्ट किया ना अपना अटेंशन, सैल्वेज। फिर बार बार भगवान को बोला भगवान ये मान का उदय है, क्या पता निकाचित लेवल का कर्म है, इसलिए तो मैं टाल नहीं पा रही हूँ, राइट। सो कोई बात नहीं, मैं आई वेट इट आउट। वेट इट आउट का मतलब है मैं समायिक में बैठी हूँ, मैं आगम पढ़ रही हूँ, आई वेट इट आउट फॉर माई कर्म टू गो अवे, राइट। तब तक मैं बैठी हूँ, उदय भी है तो मेरा माइंड कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। सो मान के इश्यूज पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ। सो आई केप्ट ऑन रीडिंग आगम्स, काफी टाइम तक पढ़ती रही, फिर बाद में देखा तो वो सब थॉट्स चले गए थे, ठीक है। तो 2-3 घंटे भी मान लो तुम बैठ जाओगे तो वो थॉट्स चले जाएंगे, थॉट्स आते रहते हैं। पर टेंशन करो कि भैया क्यों आया, मान आया कैसे, राइट। क्योंकि ये मान कषाय मोहनीय कर्म का काम है, लाता है और अपने आप को हीरो समझवाने को फोर्स करता है, राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आत्मनिंदा। जब मैं करती हूं तो मैं उच्च गोत्र का बंध करती हूँ, पर जब मैं आत्मनिंदा नहीं करती हूँ पर निंदा करती हूँ, मैं आपकी बुराई करती हूँ, तब मैं नीच गोत्र का बंध करती हूँ। व्हाट इज आत्मनिंदा, ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मेरे पास कभी भी हस्बैंड वाइफ कभी पढ़ने आते हैं ना, जैसे होता है ना कहीं सम पीपल कम टू योर हाउस टू स्टडी जैन धर्म, कई बार आते हैं तो उनमें से ना हस्बैंड वाइफ आते थे संडे को, हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे आते थे, एंड देवर ओनली 2 पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ। तो मैं उनको हर बार बोलती थी कि तुमको लगता है तुम एक घर से आए हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक साथ सीख रहे हो, एक साथ जा रहे हो, तो तुम घर जाओगे कंपेयर करोगे, एक दूसरे को बोलोगे। मैंने कहा बट व्हेन यू आर इन माय क्लास यू आर इंडिपेंडेंट पीपल, आप दोनों अलग अलग इंसान हो, क्योंकि दोनों के 8 कर्म अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों के कर्म उदय, कर्म का क्षयोपशम, बंध, सब कुछ अलग अलग यूनिक वे में हो रहा है। आप में से दोनों मेरी क्लास में बैठे घर गए और बोलोगे पता है आज उसने ना मान पढ़ाया था, मैं देखती हूँ कि तुमको मान बहुत आता है, राइट। तो बीवी क्या बोलेगी, हाँ तुमको क्रोध ज्यादा आता है, राइट। हाँ, फिर बोलेगा नहीं ये तुम माया करते हो। मैंने कहा नहीं, आपस में एक दूसरे को कंपेयर करना ही नहीं है, नहीं करना है। तो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना कि जब एक ही क्लास में मतलब होते हैं, घर जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, नहीं तू ये वाला गलती कर रहा है, नहीं मुझे पता है वो क्लास में ना तुम ये वाली आज जो पढ़ाया ना वो तुम वही गलती कर रहे हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो क्लास में पढ़ाया ना वो दूसरों को देखना चालू करते हैं, यार आज इसने जो पढ़ाया ना ये 4 लोग, इनमें से हमारे घर में 10 लोग हैं, उनमें से 4 लोग ये गलती करते हैं। फिर उनको जाके हम समझाते हैं, देखो तुम कितने डफर हो, आज हमने पढ़ा क्लास में, तुम दो ये 4 गलतियां करते हो। पढ़ाते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान मैंने आपको दिया, किसके लिए ज्ञान दे रही हूं, अपनी आत्मा में डालो, अपने आप को स्कैन करो, चेक करो, सुधरो, अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाओ, अपने आप को मोक्ष के डायरेक्शन में डालो और मोक्ष में जाओ। समझ में आया, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। पर आप क्या करते हो, आशिमा जी बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, अब हम क्या करेंगे, जाके ना घर वालों को बताएंगे आज उसने वो पढ़ाया है और आप वहां 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 गलती कर रहे हो, लोगों को जाके पेल रहे हो। समझ में आया कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ये एक बहुत कॉमन चीजें होती है मेरी क्लास में, तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ ना घर जाके ना किसी को पॉइंट आउट नहीं करोगे भैया कौन गलती कर रहा है। हिम्मत है तो आज की क्लास को लेके बैठो और बोलो कि हाँ मैं ये गलती करती थी, आई शुड नॉट हैव डन दैट, ठीक है। हिम्मत है तो ये करके दिखा दो।
सो आप में से जितने लोग मेरी क्लास से बड़े इंप्रेस हो, फिर जाके 10 लोगों को सुनाते हो वो वाली बात और एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला अपनी गलती समझे, तो ये परनिंदा हो गई। इसमें इसमें नीच गोत्र का ही बंद है। करना है कि आपको ये सब हरकतें? हाँ, बैठो, अपने साथ बैठो। आप इस क्लास में हो क्योंकि आपको मोक्ष जाना है, आपको सम्यक दृष्टि बनना है, ठीक है? आप में श्रावकपना आपको चाहिए। गॉट इट? लेकिन या अगर मनीषा? लेकिन अगर किसी को समझाना हो, जैसे समझ लीजिए सामने वाला कोई बहुत टेंशन करता है या छोटी छोटी बातों पे रोता है, तो उसको समझाने के लिए जब हम बोलते हैं कि भाई मैंने क्लास में ऐसे सीखा है, मैंने इस क्लास से ये चीज ग्रहण की है, सो इज इट ओके? दैट इज ओके। देखो, इंसिडेंट बता दो, वेदर वो कैच करता है नहीं करता है इज ओके, पर उसको ये मत बोलो कि तू बेवजह टेंशन करता है, तेरा तो भय मुनि कर्म का उदय है, तेरा तो ये उदय है। नहीं 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 नहीं, दैट इज बीइंग टू हार्श। यहाँ तो बैठ के उसको जैन अलग से पढ़ा दो ना, उसको तुम प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? नहीं, जैसे वो अलग से ही आई हुई है, तो जैसे मैं कोई बात समझा रही हूँ उसको कि भाई तेरे देख ये कर्म उदय हुए हुए हैं, इसलिए तेरा ये हो रहा है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग ना। आई एम जस्ट मेकिंग हर अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव लर्नड। तो ठीक है, बट यदि ज्यादा निंदा करते हो ना, तो कई बार आदमी को खुंदक भी मच जाती है कि मतलब यू हैव टू सी दिस, यू कैन कैलिब्रेट योरसेल्फ। आप खुद समझ जाओगे कि या वी हैव टू मेक द बैलेंस। या और नेगेटिव पॉजिटिव ले रहा है तो दे दो, मतलब ही इज रेडी टू ग्रहण करने के लिए रेडी है, ठीक है? पर वो ग्रहण नहीं कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं ऐसा कैसे कि मेरे में प्रॉब्लम है तेरे में प्रॉब्लम नहीं है। इफ दे स्टार्ट रिवोल्टिंग, शट योर माउथ, मतलब दे आर नॉट रेडी टू टेक इट, ठीक है? एंड इफ आप आई ये एम टेलिंग दैट पर्सन कि तुम क्लास करो, एक बार तुम मेरे कहने पे क्लास करो, इज इट रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू से दैट? नहीं, वो कर सकते हो, दैट इज ओके, दैट इज ओके। ओके। बट ओके। ऐसा भी हो सकता है कि कई क्लासेस मेरी बहुत अच्छी होती हैं, पर कई क्लासेस होती है ना कि बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, जैसे मेरी ये क्लास देख के आई आई टोल्ड वन, आई जस्ट आस्क्ड वन स्टूडेंट, शी सेड मैं आपकी क्लास देखती हूँ ना, तो आपकी कई क्लासेस मैं लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ और वो इतनी हिटिंग क्लास होती है कि पीपल लिटरली गेट एडिक्टेड एंड दे कीप, मतलब वो पूरी सीरीज देख जाते हैं, ठीक है? पर वो कहते Yeah. हैं पर वो क्लास देख के ना कोई मतलब वी वर डिसाइडिंग शुड वी कट दैट क्लास और शुड वी कीप दैट क्लास, कंट्रोवर्शियल थिंग। तो उसने वो मुझे बोला पर वो क्लास देख के ना कोई मोटिवेट नहीं होने वाला, मतलब होता है ना कोई जोश में नहीं आने वाला और बोलने जोश वाला है में। कि यू नो इट्स नॉट गोना मोटिवेट पीपल। I said, yeah, nobody might be motivated, but it is still something which people need to hear. So मैं Yeah. बोलूंगी, और मैंने कुछ Okay. गलत नहीं बोला, let it stay there, let it remain in the class, I'm not going to cut that it out, ठीक है? And Okay. it remained in the class. तो तुम यदि बोल दो अपनी किसी बच्चे को और बोलो कि एक बार मेरे कहने पे क्लास अटेंड कर दो, और उस दिन उस बच्चे के कर्म के पुण्य का उदय नहीं हुआ, और मैंने जो क्लास में पढ़ाया was not very hitting, not very, you know, life changing or something like that, right? It was her karam uday na that she could not take it, uska shift, Take it. Yeah. Yeah. that was her karam and not my problem again, ठीक है? Yeah. Yeah. Everyone into themselves. महावीर स्वामी भगवान के समुसरण में जो बैठा हुआ था ना, महावीर स्वामी भगवान में कैपेसिटी नहीं थी सबको मोक्ष भेजने की। डू यू अंडरस्टैंड? ही वाज जस्ट ए Yes. निमित्त, वो सकते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं। सामने वाला मेहनत करे, तहत्ती करे, एक्सेप्ट करे, विनय करे, आचरण करे, वो मोक्ष में जा रहे हैं, True. राइट? ऐसे True. भी थे वो थे ना, वो एक जो 200-500 पाड़े मारता रहता था, एक बंदा था जो गाय मारता रहता था, एक बंदा था, नहीं? काल छोरी वो को चाहिए। अकाल सौगरिक आएगा, समुद्र में बैठेगा, सुनेगा भी, हाथ भी जोड़ेगा, फिर बोलेगा बट आई विल नॉट, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से एंड आई विल डेफिनेटली नॉट फॉलो व्हाट यू से, आई विल डू एग्जैक्टली व्हाट माय एंसेस्टर्स डिड व्हिच इज टू किल, ठीक है? मैं सुधरूंगा नहीं, ठीक है? He did not go to moksha. Again, I can just present the case. Whether they take or not take is dependent on their karamodaya, ठीक है? और their Right. effort, पुरुषार्थ of चयुषम। और मनीषा, मैंने एक चीज हमेशा देखी है, जो माँ कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो यदि अब तुम अपने बच्चों की बात कर रही हो ना, जो एक माँ कर सकती है ना कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? यू कैन गिव मी माई क्लास, राइट? यू कैन सेंड माई क्लास एंड शो देम, बट कई बार है ना कुछ इवेंट होता है, उस पे तुम ऐसे बोलो ना कि इस इवेंट पे, ये बहुत डराने वाला इवेंट था, पर इस इवेंट पे ना मैंने उस क्लास में वो सीखा था और मैंने अप्लाई किया ना, एंड आई एम ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड? दैट विल मोटिवेट द चाइल्ड कि कैसे Yes. Yes. मैं हिल गई, ठीक है? मेरी एक स्टूडेंट थी जिसके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, आई कांट टेल यू, राइट? Right. बट शी रिमेन स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट, शी रिमेन स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट। और लोग उसको बोलते हैं तू कैसे इतना चेंज है तेरे में, कैसा इतना चेंज है,
मैंने कहा यूज, कहते हैं लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने कहा इसको तारीफ के एंगल से मत ले, यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, लोगों को बोलो कि डू जैनिज्म, जैनिज्म का पढ़ो सीखो करो, इवन यू कैन बिकम सो डिफरेंट एंड सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन, ठीक है, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ ऑफ अनदर। तो मैंने कहा कि यू बिकम दैट पर्सन जो लोग देख के बोले वाओ मैन व्हाट चेंजेस हैव यू कम, तुमको देख के लोग चेंज हो जाएंगे, ठीक है मनीषा? हाँ, सो जो Yes, got it. घर वाले अपने में चेंजेस लाके बताओ, बिकम Fine. दैट। Okay, एंड thank you. जहां तक आत्मनिंदा है ना, बहुत कम लोग करते हैं और पर निंदा करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। जैन धर्म आने के बाद तो बेटा ये भी सोच लेते हैं कि मैं ही तो ग्रेट हूँ घर में, और मेरी जठानी देखो, उसको तो जैन धर्म में इंटरेस्ट ही नहीं है, जैन कुल में उत्पन्न हुई है, मैं ही हूँ ग्रेट जो धर्म करते हैं। ना मेरी सास धर्म करती है, ना मेरी ननद करती है, ना मेरी जठानी करती है, ना मेरी देवरानी करती है, मैं ही ग्रेट हूँ। ये थॉट नॉर्मल हर बंदे में आता है, ठीक है, आता है, ये मान भी है, पर निंदा भी है, बहुत कुछ है, ठीक है। सो ये सब Yes. थॉट्स आते हैं, यू जस्ट स्कैन योरसेल्फ एंड से स्टॉप, आई एम नॉट गोना थिंक लाइक दैट, ठीक है। True. इतना True. धर्म करने के Yes. बावजूद भी पता नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, क्या पता वो लोग धर्म नहीं कर रहे हैं, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं धर्म करने के बावजूद भी वो सम्यक मुझे दर्शन सब कैसे, एक दृष्टि है। हाँ, क्या पता वो मेरे से पहले मोक्ष चले जाए, मेरी जेठानी मेरे से पहले मोक्ष में चले जाए। हाँ, ट्रू। मतलब उसको सॉर्ट आउट करो, उस मान और ये पर निंदा को सॉर्ट आउट करो और ये साइड में रखो, नहीं तो नीच गोत्र इसका बंध इज नॉर्मल, ठीक है। गॉट इट। या, मैंने थैंक देखा यू। है कि जो खुद तुम अपने अंदर चेंजेस लाके जो चेंजेस ला सकते हो इज वेरी बिग, ठीक है। यस। मैं तो बोलती हूँ कि इन वर्स्ट के सिनारियो सिंपली सर्वाइविंग द सिचुएशन इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है। चंदन बाला, शी जस्ट सर्वाइव्ड, उसके साथ देखो ना क्या हुआ, क्या क्या लाइफ आपको, मतलब आपको उसकी लाइफ मिल जाए ना तो आपको वैसे ही हार्ट अटैक से आप मर जाओ, ठीक है, जो जो उसके अंदर जो हो रहा है, ठीक है, उसकी होता लाइफ, है। ठीक है। यस। She survived it. She simply survived it. Okay. Sita, you want her life? नो नो, Manisha, do you want her life? अपोजा, नो नो नो, नेवर। the disaster of her life. It या, sounds very yeah, Sita and her Chandan Bala. बेटा चाहिए वो life? This नहीं kind नहीं मुझे of karma they were going through, the kind of karma पेन was massive. उसमें simply surviving it was a very big issue. तुम वो राइट। सर्वाइव कर रहे हैं, वही बात है। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में कई लोग तो मरमुरा गए हैं भैया, बीच में मरमुरा भी तो जाते हैं लोग। हाँ, होता है। That was a very big thing. So मुझे लगता है survival with Jain Dharam is a very big achievement. Stay strong, stay determined. This is the way to go in future. ठीक है? यस। Okay. आज हमने अभी तक गोत्र कर्म में इतना ही देखा बंध के कारण। अभी तक जो देखा, सोचो जो जो धर्म करता रहेगा वो फ्यूचर में उच्च गोत्र का बंध करता रहेगा। जो धर्म नहीं करता है वो बासी पुण्यवानी को भोग रहा है। आप बड़े अमीर घर में पैदा हुए हो, खाने पीने की पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ की रिद्धि सिद्धि है आप में, बासी पुण्यवानी खा रहे हो, पहले जो कमाई थी वो उजाड़ रहे हो, फ्यूचर के लिए क्या बांध रहे हो, और फ्यूचर के लिए यदि कुछ नहीं कर रहे हैं ना तो फ्यूचर आपका बर्बाद है। हर जीव फ्यूचर के लिए सोचता है। आप भी जब छोटे थे तो आपके माँ बाप ने क्या बोला, बेटा शादी कर लो, क्यों बोला? आपको तो शादी नहीं करनी थी, क्यों करने जबरदस्ती की? हाँ यार, नहीं तो अकेले रह जाएंगे, बुढ़ापे में क्या होगा, कर लेते हैं। फिर शादी कर भी ली तो बोला बच्चे पैदा करो। अब बच्चे पैदा करने का कोई मूड नहीं था, फिर भी क्यों किया? बुढ़ापे का सारा सब कुछ बुढ़ापे फ्यूचर के लिए कर रहे हो ना, तो फ्यूचर के लिए इतना कर रहे हो तो फ्यूचर के लिए मोक्ष जाने के लिए भी कुछ सोचो। सोचो, गोत्र उच्च गोत्र इज नॉट इंपॉर्टेंट इन गोइंग टू मोक्ष, इज नॉट इंपॉर्टेंट। पर मैं जैन कुल में उत्पन्न हुई हूं तो मेरे को जैनिज्म मिलना बहुत आसान है। सोच के देखो, मैं यदि चांडाल कुल में उत्पन्न हुई होती फिर जाके जैन धर्म समझ में आना और जैन धर्म पालना कितना मुश्किल है। कितने जैन साधु हैं जो नॉन जैनिज्म के फील्ड से आए हैं और जैन साधु बने हैं, सोच के देखो, दैट परसेंटेज इज इवन लेस, ना के बराबर है वो तो। जैन कुल वाले जैन साधु बने ये फिर भी सुना जाता है। इसलिए गोत्र कर्म को समझो और सोचो कि मुझे गोत्र कर्म शुभ गोत्र उच्च गोत्र बांधनी नहीं है, मैं मांग नहीं रही हूं, राइट, पर ऐसी हरकतें तो नहीं करूं ना कि मैं नीच गोत्र में उत्पन्न हूं। 2 टॉपिक हम देख चुके हैं,
एंड विल सी द रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। नामकर्म पे भी सोचना, गोत्र कर्म पे भी सोचना, दोनों अघाती कर्म है। आई होप आप इसके चिंतन मनन से, आपके पास काफी होमवर्क है। मान और परनिंदा, परनिंदा निकाल दो अपने सिस्टम से। किसी को राय देने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। कोई हेल्प मांगे तो 1 क्या 50 घंटे हेल्प कर दो, मना नहीं करती हूँ, राइट? पर अपने अंदर देखो, गो विद इन, डू नॉट गो जज देयर, ठीक है? पर निंदा का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। लास्ट जाते वक्त मैं आपको एक चीज बोल देती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे संघ, इतने सारे देखे हैं, मैंने कोई संघ नहीं होगा मैंने छोड़ा नहीं होगा। मैंने श्रीमद राजचंद्र से लेके, मंदिरवासी से लेके, स्थानकवासी के भी 10 या 15 संघ देख डाले, ठीक है? हाँ, मैंने दिगंबरों से भी सीखा है। आई हैव डिल्ट विद ऑल द रिलीजन, प्लस जैन धर्म से पहले और अभी भी मैं नॉन जैन रिलीजन से भी आई एम डीलिंग विद लॉट ऑफ थिंग, बिकॉज आई लव फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट। मेरे को इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं जिस संघ के पास भी जाती हूँ, उस संघ को स्कैन करके उनकी अच्छी चीज देखती हूँ और उनको बोलती हूँ ये चीज आप मुझे सिखा दो, मुझे नहीं आती, आप मुझे सिखा दो। फिर मैं उनके संघ को देखती हूँ और देखती हूँ कि आपके संघ में ये नहीं है, तो मैं कैसे ये टॉपिक इनके सिस्टम में डालूं। समझ में आया? इनको मैं कैसे दूं? मैंने उनसे लिया है, व्हाट कैन आई गिव बैक, ठीक है? किसी संघ में किसी को मैंने अनेकांतवाद पढ़ा दिया, किसी संघ में जाके किसी को मैंने कुछ सिखा दिया, किसी संघ से मैंने निश्चय नय का टॉपिक सीख लिए, किसी में कुछ सीख लिया। आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैंने इतने संघों के पास गई, अच्छा ले लिया, और जो उनकी कमी थी, एवरीबडी हैज दैट प्लस एंड माइनस, जो नेगेटिव था उनको मैंने सप्लीमेंट करने के लिए अपनी चीज दे दी और बोला भैया ये यूज कर लोगे आपका भला होगा, ठीक है? हाँ, भला होगा करके मैं निकल गई। एम आई जजिंग देम? एम आई लुकिंग डाउन ऑन देम? क्या मैं अपने आप को हीरो समझ रही हूँ, आई नो बेटर? नो, देर इज नो कॉम्पिटिशन ऑन ज्ञान, देर इज नो कॉम्पिटिशन ऑन चारित्र। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू के मेरे को सम्यक दर्शन है कि नहीं है, सामने वाले को सम्यक दर्शन है कि नहीं है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट। समझ में आया? इट वॉज नेवर अबाउट ज्ञान, इट वॉज नेवर अबाउट चारित्र। ज्ञान का काम है सम्यक दर्शन लाना, मोहनी मतलब वैराग्य से मोहनीय कर्म को हिलाना। चारित्र का काम क्या है? मिथ्यात्व के कर्मों की निर्जरा करना। बस ये 2 काम है दोनों के, ठीक है? लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन। ये सोच करके आप और मैं पर निंदा नहीं करें, अपने संघ को ग्रेट और दूसरे के संघ को घटिया नहीं बोले, ठीक है? कृष्ण वासुदेव जैसे लोग भी थे जिनको मरी हुई कुतिया में अच्छे अच्छे दांत दिखाई दिए, राइट? और आपको क्या दिखाई देंगे ये सोच के देखो। आपको क्या दिखाई देगा? आप गुणग्राही हो कि आप नहीं नहीं नहीं, हम तो बेटा गाली देंगे, ठीक है? पर निंदा से निकलो, अपना एनालिसिस करके आगम को देखो और आगम से देख के अपने अंदर चेंजेस लाओ कि अरे मैं यहाँ पे गलत हूं, मैं यहाँ पे सुधर सकती हूँ, ठीक है? ऐसा जो आगम पढ़ के अपने आप को सुधारेगा वो जरूर सम्यक दृष्टि बनेगा, वो जरूर जल्दी से जल्दी हलुकर्मी बन के मोक्ष में जाएगा। ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। इसी शुभ भाव के साथ कि आप और मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाए, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।